गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर वो सर आप बोले थे मतलब उस पर डिस्कस करेंगे सर थोड़ा सा हो गया, गेट इंस्टॉल के टाइम इंस्टॉल हो पे। गया था ना? यस सर, इंस्टॉल भी हो गया था। और सर इसका अपना सर ये मेन GW64 करके से इसका आ रहा है सर। मतलब ये तो सर सी का कंपाइलर रहता है ना, जो वो ये कहाँ पे कंपनी एक बनाती है ना। एक मिनट मैं आपके सिस्टम पे आता हूँ। यस सर। यस सर। सर इस यही कंपनी ना सर सी का मतलब ये कंपाइलर को सर बनाती है। हाँ, BGW। और यही सर। एंड सर इसका सर भी मतलब कमांड लाइन जो है सर वो एग्जैक्टली सर लिनक्स के कर्नल की तरह है सर। एलएस कमांड भी सर इसी तरह वर्क कर रहा है। हाँ, बैश ही यूज करता है ना, जो मतलब वो लिनक्स में BASH यस बैश यूज करता है, ये भी वही यूज करता है, वही चीज है। सर लिनक्स का भी सर जो आर्किटेक्चर है वो सर यूनिक से है। और हाँ, यूनिक्स बेस्ड है। ये सर, और सर तो ये एलएस जो सर कमांड है सर ये यूनिक्स का है ना सर। हाँ, ये यूनिक्स कमांड है। सो डैट मतलब जो भी सर यूनिक्स के बैश को यूज़ करेगा वो मतलब एलएस कमांड ही यूज़ करेगा। हम्म। जैसे हुआ क्या था, लिनक्स क्या क्या था कि मतलब उसको भी यूनिक्स टाइप का कुछ बनाना था, है ना? तो वो तो ये सर। एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सी का प्रोग्राम लिख रहा था। तो लिखते लिखते क्या हुआ कि वही सब कमांड जो लिनक्स में होता था, वही कमांड को यूज करके उसने एक कर्नल बनाया, ठीक है? मतलब उसको रियलाइज भी नहीं हुआ, वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो करते करते एक कर्नल डेवलप हो गया, बन गया, ठीक है? हम्म। तो जो कमांड्स था उसमें वो इसी का कमांड था। आ, सारा का सारा यूनिक्स का कमांड यूज किया था वहाँ पे। यस सर। सर हमको अगर इसी सर बैच से सर अगर मतलब गिट हब में मतलब रिपोजिटरी में पुश करना पड़ेगा अपना कोई भी सर कोड या फाइल को सर कैसे सर कमांड्स को यूज़ करके करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका क्लोन वाला तो है ही यहाँ पे ना। यस सर। एक मिनट, हाँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ठीक से वो प्रॉम्प्ट मेरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपका ठीक से। सर ये मेरा प्रॉम्प्ट। हाँ, अच्छा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक मिनट। थोड़ा सा बड़ा सर कीजिए अगर तो किसी उसको, हाँ। एक मिनट सर। सर किसी टेलीफोनिक इंटरव्यू में अगर कोई अगर उधर का रिप्रेजेंटेटिव बोले कि वन ऑफ माय कलीग विल टच यू शॉर्टली का मतलब क्या होता है सर? ये पॉजिटिवनेस है या फिर रिजेक्शन होता है? क्या चीज नहीं सुनाई दे ठीक से? सर कह रहे हैं कि सर कंपनी का अगर टेक्निकल राउंड या फिर कोई भी राउंड का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर मुझसे इंटरव्यू लेता है टेलीफोन मतलब ये मोबाइल पे सर, हाँ और हाँ। वो लास्ट में बोलता है कि आप सर क्या बोला था एक क्वेश्चन लिखिए। एक मिनट सर। सर बोला है कि समवन टच यू शॉर्टली, मतलब ये जस्ट, पॉजिटिवनेस नहीं लेंगे ना। हाँ, ये पॉजिटिव ही है एक तरह से, अगर वो बोला है टच करने के लिए, बट भरोसा नहीं होता है लोग का, यस ठीक सर। है? यस। कि भरोसा नहीं होता, वो अपना काम कर दिया उसका मतलब है। अब बाद में अगर हम्म। कुछ होगा तो शॉर्टलिस्ट तो होगा वो। वैसे अभी हाँ, आप लोग में मतलब ये कैंपस के थ्रू इंटरव्यू था ना, या ऑफ कैंपस था? ये कैंपस पे दिया था सर, कॉलेज कैंपस के थ्रू कैंपस था का ना? सर। अच्छा ये सर एम्फेसिस का सर, इसका एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, फिर सर इंग्लिश का टेस्ट हुआ था। वो अच्छा। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होता है ना सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो टेस्ट हुआ था तो सर पहले सर टेस्ट हुआ था मतलब सबसे पहला राउंड हुआ था सर उधर से उनकी तरफ से कोई एक मैडम थी सर। वो अच्छा हम लोगों से वी वी वेयर 60 राउंड अराउंड 60 और 70 सर। अच्छा। तो हम सर से बात की, तो बारी बारी से हम लोग के साथ इंट्रोडक्शन हुई, रैपिड जो क्वेश्चंस नहीं कुछ लगते हैं सर एक के बाद एक।
तो हम्म। वो मेरा बहुत बुरा गया सर। अच्छा तो उसमें शायद दो था सर, दो फेज था। तो अच्छा। उसमें था कि इस दोनों फेज में से सर मुझे सेकेंड वाला मिला जो कि वर्स्ट वन है सर। तो हम्म। फर्स्ट फेज में था कि वो डायरेक्टली मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से फिर टेक्निकल सपोर्ट में आईटी में सर मौका मिलता है। अच्छा और सेकेंड वाला था कि वो बिजनेस एसोसिएट्स के लिए। तो अच्छा। बिजनेस एसोसिएट्स में है कि 12 मंथ पे इंटरव्यू फिर लिया जाएगा, और किसी को अगर आईटी में जाना है तो मतलब वहाँ से तो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अच्छा। और तो उसके बाद सर एक टेस्ट हुआ सर इंग्लिश का, हाँ हाँ। कॉम्प्रेहेंसिव टाइप था सर। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जिसमें रीजनिंग था, लॉजिकल रीजनिंग, और कुछ एप्टीट्यूड मैथ्स का था सर। तो वो सब दिए, तो आज कॉल आया था सर टेलीफोनिक राउंड का सर। अच्छा। तो एक बात किया तो बोला कि रैंडमली क्या आप अगर वो करना चाहेंगे मैंने तो कर सकते हैं। तो हम बोले यस कर सकते हैं, एज पर नीड ऑफ जैसा टाइम का डिमांड रहेगा तो आप कंपनी को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बाद वो उसने बोला कि अबाउट माई सेल्फ बताने के लिए। तो हम्म। बताया सर, तो पिछले मतलब चार दो तीन टाइम ऐसा मतलब इंटरव्यू दे चुके थे तो बहुत गलतियां हम्म। कर चुके थे। अच्छा। तो सर हमारे तो उसका हम पॉइंट आउट लिखते थे कि क्या बोलना है नहीं बोलना है। हम्म। तो उसको लिस्टिंग कर दिया था, तो अपने बारे में बताया, स्कूलिंग के बारे में बताया, अच्छा। फिर कॉलेज के बारे में जर्नी बताया मतलब हम्म। BCA MCA। फिर हम्म। ये भी बोले कि हाँ बैंगलोर से मुझे वापस आना पड़ा पेंडेमिक के कारण। हम्म। फिर फैमिली का बस इंट्रोडक्शन दे दिए, हम्म। बस ये बोल दिए। उसके बाद वो बोलता है कि आप MCA स्टूडेंट हो और आपको बिजनेस एसोसिएट के लिए लिया जा रहा है, तो हाँ ऐसा हाँ। हो सकता है कि 2 दिन बाद आपका मतलब ये क्या बोलते हैं कंपनी भी छोड़ सकता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। तो हम्म। सर हम वहाँ बोल दिए कि यस इट्स पॉसिबल, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा टू बी ऑनेस्ट इस अपॉर्चुनिटी के मैं रेडी हूँ। और मैं अगर कंपनी मुझे अगर अपॉर्चुनिटी देती है आईटी में परस्यू कर आईटी में जाने का, तो हम्म। मैं वहाँ ट्राई करूँगा अपने आप को, मतलब साबित करूँगा अच्छा। कि हाँ मैं इस लायक हूँ और मुझे कंपनी मौका दे आईटी में सर्व करने के लिए। तो बोलता है कि वो तो आपको 12 मंथ लगेगा, 12 मंथ बाद आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तब हम्म। तक वेट कर सकते थे। हम बोले यस आई कैन वेट फॉर दैट, आई लाइक टू वेट फॉर दैट। तो उसके बाद वो बोलता है क्या मतलब पूछा, हाँ सर शिफ्टिंग के बारे में बोला था कि 2 डेज एटलीस्ट आपको रात में डायनामिकली काम करना, आपको हम्म। ये नहीं कि 9 से 6 या 8 आपको फिक्स, मतलब कभी भी आपको हम्म। डायनामिकली आपको शिफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहनी है। तो अच्छा। बोले कि यस आई कैन बी फ्लेक्सिबल। तो ये हुआ, उसके लास्ट में बोलता है कि ओके बिल्कुल जाए, तो समर विल टच यू शॉर्टली। अच्छा। फिर बोले ओके थैंक यू सो मच। तो मिक्स्ड है। अब देखिए क्या करता है वो लोग, क्या बोलता है कि सर। एक तो जैसे अभी आपने वो बोला ना आईटी वाला बात बोला, तो ठीक है सही है। क्योंकि ये लोग का रहता है नॉर्मली इस तरह का प्रोसेस रहता है कि मतलब वही कि ये साल भर काम करने के बाद ये लोग फिर अलाउ करेगा आपको कि जो चुनना है आप चुनिए। ठीक है। यस सर। यस सर। तो वो पॉजिटिव भी है और फिर। यस सर। अब देखिए भाई क्या होता है, नॉर्मली वही होता है, ये लोग का एंडिंग लाइंस लगभग लगभग सबका यही रहता है। ये लोग सब बोलता है कि हाँ कोई टच करेगा बोल के आपको। और नहीं तो जो यस रिजल्ट अगर कैंपस के थ्रू था तो नॉर्मली क्या करेगा वो आपको यहाँ आपका जो भी पीएनटी डिपार्टमेंट होगा, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होगा, उसको वो लोग वो कर देगा, खबर कर देगा यस सर। कि मतलब किसका किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ। और जनरली सर ऐसा ही होता है, या कॉलेज का तो मैसेज आया था सर हम लोग के कलीग्स का, क्लासमेट्स का, या फिर हम्म। स्टूडेंट्स को भी कंपनी मतलब ऑफर लेटर या फिर HR राउंड या फिर जो फाइनल राउंड है वो हम्म। डायरेक्टली तो टच करती है सर। अच्छा। तो देख सकते हैं। नहीं होना चाहिए, जब दोबारा अब ये कॉल किया है अप्रोच किया है, तो हो सकता है होना चाहिए। और इट ऑलमोस्ट सर लगता है हमको 1 महीने बाद ये कॉल आता है, क्योंकि सर इसका हम मतलब छोड़ चुके थे, क्योंकि सर हम्म। मतलब एक तो फर्स्ट राउंड बहुत बेकार गया था सर। अच्छा। जो मतलब होता है ना स्क्रीनिंग जिसको बोलेंगे ना, मैडम हम्म। सामने में है और फिर वो रैपिडली क्वेश्चन पूछे थे तो स्क्रीनिंग हाँ था, वो जस्ट अ तो मेरा मिनट बहुत एक गंदा। राउंड होता है, जैम राउंड बोलते हैं। यस सर, तो बहुत गंदा गया था उस पे। हाँ एक चीज था सर सीओ कि हाँ शायद अप्रोच करेंगे वो ड्यू टू पेंडेमिक। तो क्वेश्चन हम्म। था कि हाँ आप पेंडेमिक में क्या किए थे और पेंडेमिक के नेक्स्ट वेव को रोकने के लिए क्या करें। तो हम्म। बोले कि वहाँ पे आपको रोकने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो है इंडिविजुअली कंसर्न। गवर्नमेंट के हम्म। गाइडलाइंस को अगर इंडिविजुअली अगर फॉलो किया जाए अभी से, तो मतलब हम्म। वहाँ पे आप ना थर्ड वेव को कंट्रोल कर सकते हो। हम्म। तो ये तो हम पहले तो इसका थोड़ा सा सर मुझे था कि हाँ शायद इसके लिए मुझे आगे कंसर्न कर। हम्म। नहीं लोगों का बहुत सारा पैरामीटर होता है, ये नहीं कि मुझे आपको लग रहा हो कि नहीं जवाब नहीं दे पाए, या तो वो लोग का बहुत सारा पैरामीटर होता है। जैसे
बोलने दिया इसका मतलब सिर्फ ये भी चेक कर रहा होगा कि आपका ग्रामर प्रोनाउंसिएशन क्या है बोल के, ठीक है, किस तरह से कर रहे हो वो सभी yes चेक sir, करता है। yes sir, ठीक है, तो वो पैरामीटर के हिसाब से लोग फिर टच किया आगे में। तो खैर ये सब चिंता मत कीजिए, देते जाइए इंटरव्यू आप, और जहाँ पे लगता है कि हाँ इंप्रूवमेंट का जरूरत है वहाँ पे इंप्रूव होते रहिए, दैट्स ऑल, यही करना ही है। yes sir, ये तो करना है। और सर ऐसा सर जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सर जो गलती करते हैं लगता है कि हाँ गलती है, वो उसको सब हम्म। पॉइंट आउट कर लेते हैं सर, उस पर हम्म। काम करते हैं। हाँ तो बस वही, तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो बस वही करते जाइए। तो धीरे 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 ऐसा yes आएगा, चांस मिल ही जाएगा आराम से, है ना। yes चलिए, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, तो स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। yes sir, हो नहीं रहा है। नीचे से बड़ा नहीं हो रहा, ऊपर से देखिए तो, हाँ ऊपर से हो रहा है। तो ये ठीक है सर। हाँ ठीक है चलेगा, एकदम चलेगा। तो जैसे ये बता रहा है अभी एल एस करके, अगर हम देखें तो ये नीचे में ये डायरेक्टर दिखा दे रहा है ना। अच्छा, यस पी डब्ल्यू डी में टाइप करता हूँ। तो पी डब्ल्यू डी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस तो लेकिन मीन डब्ल्यू क्यों खोला हुआ है वो पता नहीं एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो बिकॉज वो तो बता रहा है कि डी में काम कर रहा है, तो इसके बारे में और देखना पड़े क्यों ये डी को बोल रहा है कि खोला हुआ है, और ऐसे काम मतलब लिनक्स का कमांड सर, तो ये सारा डी अच्छा, हाँ। डी डी तो सर हम खोले थे सर, ये देखिए। हाँ वो तो देख लिया मैंने, वो तो देख लिया। पाथ तो लास्ट में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बट यस सर, ये जो है प्रॉम्प्ट में इसने मिस डब्ल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है, हो यस सकता है सर, कि जो इसका ये जो अभी गेट का जो ये बना हुआ है ना, क्या बोलते हैं, जो बैश बना हुआ है वो कहीं ना कहीं इससे बना हुआ, दैट इज वाई। तो इंटरनली मतलब इस डायरेक्टरी के थ्रू क्या कर रहा है, वो लॉग इन कर रहा होगा इसीलिए, है ना। तो ओके सर, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें लिनक्स के अंदर में है या यूनिक्स के अंदर में सब सी में लिखा गया है, अब कंपाइलर जो यूज कीजिए आप, है ना, तो सब सी यस में सर, लिखा हुआ है। अब विंडोज में जनरल जीसीसी काम नहीं करता है, तो दैट इज वाई ये लोग क्या करता है, मिंज डब्ल्यू यूज कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। यस तो अब सर, जहाँ है आप उससे मतलब नहीं, आप अपना रेपोजिटरी में चले जाइए, ठीक है। तो जैसे आप अपना फाइल्स नॉर्मली कहाँ रखते हैं, उसका वो गिट वाला फाइल्स, या मेरा वाला सर कभी, डी हाँ, क्या बोले सर मेरा वाला? मेरा वाला जो ऑनलिट्स वाला जो है उसको कहीं पे रखे हुए है वो वाला फाइल को, वो सबको ना गिटहब यस में जाके सर, चेक करते हैं। नहीं सर, डायरेक्ट कंप्यूटर में डी ड्राइव में, गिटहब में ऑनली सर। अच्छा, तो डी ड्राइव में सी डी गिटहब है। यस सर, इसके अंदर में ऑनली। इसके अंदर में ऑनलिट्स 2001 है ना। यस सर, तो लेकिन जैसे अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, जो अब मैंने वो किया, मैंने इसको अब लगभग रीड ओनली बनाने का सोचा है मैंने, इस सब डायरेक्टरीज को, ठीक है, कि कभी कभी पुश करने में दिक्कत होता है, कोई कोई स्टूडेंट कुछ इधर उधर यस सर, करता है, तो है ना। तो अब जैसे आपका भी कोई रिपोजिटरी है गिटहब में। यस सर, एक मृत्युंजय के नाम से तो है अच्छा, सर। इसमें इसमें भी कॉपी करके रखा है आपने। इसमें शायद नहीं सर। तो यहाँ तो जैसे ये सब दिख रहा है ना, तो एक काम यस कीजिए सर, ना, गिटहब में एक बार ऑनलाइन लॉगिन कीजिए, तो खाली उस रिपोजिटरी के एड्रेस चाहिए हम लोग को, है ना, उसका ओके खाली सर, एड्रेस चाहिए। रिपोजिटरी ये रहा सर, यही ना सर? वही होगा, क्लिक कीजिए उस पर, इस पे तो अभी तक, हाँ सर ये रहा। है ना। तो अभी जैसे इसमें जावा या कुछ है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से बस ये एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस एक रहता है, ये आपका गिट का एड्रेस है ना, तो बस इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये आराम से वहाँ पे भी क्लोन हो सकता था एक्चुअली में, गिटहब इसमें विजुअल स्टूडियो, बट मैं वहाँ से नहीं, पहले यहाँ से दिखाता हूँ, देन वी विल गो टू विजुअल स्टूडियो, वहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसको क्लोन करने के लिए ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो गिट COMMIT कमिट, मतलब गिट का कोई भी कमांड होता है उसको गिट के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, गिट, उसके बाद में फिर इसका कमांड लिखना होगा आपको कमिट, और फिर उसके बाद में आप क्या कीजिए, वो जो एड्रेस वो एड्रेस आपने, को हाँ वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी सर, नॉट कमिट है ना, वी डोंट हैव टू कमिट है, क्लोन करना है पहले। कमिट और क्लोन में क्या डिफरेंस है सर? कमिट है सेंड करना, ठीक है, कमिट है वहां पे सेंड करना, और क्लोन मतलब एक कॉपी बना रहे हैं हम लोग पहले, है ना। और एक काम करते हैं, अच्छा चलिए यहीं पे करते हैं, गिटहब के अंदर ही करते हैं इसको क्लोन, ठीक है। और वो जो हमने वहां से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हुए एड्रेस को, ठीक है, एक स्पेस होना चाहिए था बीच में।
देखिए ऊपर में डायरेक्टरी का स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी तक तो वो नहीं था, मृत्युंजय नाम का कोई फोल्डर नहीं था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लेट मी नहीं प्रेस सर। एंटर। अभी सेम काम आप नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। काफी टाइम ले रहा है, नॉर्मली इतना टाइम लेता नहीं, देखते हैं। तो रिपोजिटरी में C# का छोटा सा प्रोग्राम था ना, बड़ा बड़ा प्रोग्राम था इसमें। सर इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है सर, ये तो सर अच्छा, इसमें कुछ रखे पर हुए इसमें हैं तो काफी सर, पुराना छोटा है, सा। 9 मंथ्स यस ओल्ड जैसा सर। दिखा रहा है ना। तो सब छोटा सा ही तो है, यहाँ यस पे सर। ज्यादा बड़ा तो है नहीं। यस सर, नहीं सर। चलिए, तो फाइल तो कोई खास नहीं है, तो फिर इतना समय क्यों ले रही है। यहाँ भी सर गिट से ही सब स्टार्ट करेंगे, गिट कमांड हाँ करके। बिल्कुल, अभी जैसे रजिस्टर हो गया और गिट यहाँ पे भी एंटर करके देखिएगा तो देखिए काम कर रहा है गिट, है ना। एंड दीज यस आर द सर। कमांड्स एक्चुअली, जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा कमांड तो रेगुलरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं तो करते जो सर। जो यूज करते हैं हम लोग वो बता देता हूँ मैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एलएस काम नहीं करेगा, यहाँ तो dir यूज करना होगा, ठीक है। तो देखिए मृत्युंजय फोल्डर तो बन गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक यस सर। तो, लेकिन वो दोनों फोल्डर को लाया नहीं, नहीं है, ये सर मिस्टेक सर, समझे सर, ये गिटहब के सर डिस्टेंस को नहीं रखना है, ये तो सर गिटहब के अंदर ही है। ये सर है तो है ना। ऐसे ही ये तो हाँ है, फोल्डर बिल्कुल। आ गया है, फोल्डर आया, लेकिन अभी तक वो दो फाइल्स को पता नहीं क्यों ये नहीं कर पाया है। तो अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए ये प्रोसेस को मैं वो कर देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक बार यहाँ से मैं ट्राई करके देखता हूँ। अब वो उसका बैश में बहुत कम यूज करता हूँ, ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, ज़्यादातर मैं इसी को यूज करता हूँ। तो cd डॉट डॉट, और एक बार हम लोग उसको हटा देते हैं, rd। तो डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी ऐसे बता रहा है। तो नॉट एम्प्टी के फोर्स कैसे करते थे हम लोग, rd removes all directory /s। तो देखिए फोल्डर यहाँ पे नहीं है, अब फिर से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे git clone क्लोन, और उसके बाद में पेस्ट कर दिया हमने। ये तो यहाँ पे देखिए, हो गया। है ना। तो अच्छा हाँ, ऑथेंटिकेशन के लिए शायद हमको लगता है वहाँ पे फंस गया था, इसीलिए काम नहीं किया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है सेलेक्ट एन ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर दिस। तो ब्राउजर यूज कर लेते हैं, क्योंकि यस सर। है ना, ब्राउजर में सीधे चला जाएगा, और हम्म, अभी तो लॉगिन है ही। देखिए बस वहाँ पे ऑथराइज कर दीजिए उसको, है ना। तो ठीक है सर। सर कौन सा होगा इसमें?
सब तो बहुत कॉमन कॉमन पासवर्ड रखने लगे हैं सर, हम्म। इसके कारण सब बहुत सारा कॉमन पासवर्ड रखने लगे हैं। अच्छा, यस सर। अभी देखिए तो ऑथराइज हुआ। इससे हाँ पिछला टैब में जाइए, तो इससे पिछले वाला टैब में यस सर, तो यही चाहिए हो गया सर। ना ऑथराइज का। इससे पहले और टैब है ना, हो गया, ये 2 टैब था। चेक कर लीजिए तो बाकी ये टैब्स तो को। पहले सर, ये तो पहले से ये खुला तो था, ठीक है। पहले, हाँ फिर आगे में ये ये सर टैब अभी था, और आगे में ये एक, ये तो सर रिसेट ये प्लेट था वाला और एक था। ये अच्छा, जो रिसेट, हाँ ये ठीक है। लगी। चलिए तो एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं वापस। ठीक है, तो प्लीज कंप्लीट ऑथेंटिकेशन। अभी तक नहीं हुआ ऑथेंटिकेशन। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको, इस प्रोसेस को फिर से हम लोग कंट्रोल सी करते हैं, वापस एक बार फिर रन करते हैं। 1, फिर ऑथराइज कर दीजिए। सर अगर कुछ रिफ्रेश करके देखिए क्या? नहीं, रिफ्रेश मत कीजिए। और ये पीछे में देख लीजिए एक बार कि अगर ऑथराइज हो गया तो टैब क्लोज कर देने से भी हो जाएगा। हाँ, हो गया। वो उसको खाली बंद कर दीजिए, पीछे में ना ऑथराइज हो गया ये। ये यहाँ से कट कर देना। हाँ, वहाँ से कट कर दीजिए उसको। चलिए देखिए ना, तो अब फाइल्स यहाँ पे आ गया। तो देख लेते हैं एक बार हम लोग dir करके। तो देखिए फाइल यहाँ पे आ गया। अब बैच से भी जाने से सेम, लगभग सेम कमांड्स दोनों जैसे हो जाएगा। तो वो शायद ऑथराइज किसी वजह से नहीं कर पा रहा था, है ना, इसीलिए। चलिए देन cd। तो देखिए दोनों फोल्डर्स आ गया वहां से, है ना। अब यस देखिए, सर। अब गिट में एक कॉन्सेप्ट था इसको, जिसको ब्रांच बोलते हैं हम लोग, है ना। ये ब्रांच ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली गिट का, है ना, ठीक है। तो यस अभी जैसे आप गिट branch ब्रांच लिखिएगा ना, तो आपको दिखाएगा कि अभी कौन सा ब्रांच को सेलेक्ट किया हुआ है जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं बोल के, है ना। तो ये देखिए मास्टर ब्रांच दिखा रहा है वहाँ मास्टर, पे, है ना। जो सर आपको बता रहा है। हाँ, तो अभी मैं कमांड से ज्यादा इसको नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको पहले विजुअल स्टूडियो में ले जाऊं, क्योंकि कमांड बहुत कंफ्यूज करेगा। फिर किसी और दिन हम लोग क्या करेंगे, कमांड से भी ट्राई कर लेंगे इसको, है ना, ठीक है। यस। तो यस सर। अब एक काम करते हैं, पहले एक दो छोटा मोटा मैं कमिट यहाँ से भी करके दिखाता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए हम लोग चले गए जावा के प्रोग्राम में, यहाँ से ना जावा वाले में, JAVA जावा। और यहाँ पे मैंने देखा क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट डॉट जावा बना हुआ है ना सर हमारा। एक एक सर ऑनली में सर वेब डेवलपमेंट जो में सर एक आज जावास्क्रिप्ट का सर किए थे सर, छोटा सा अच्छा। मॉडल का सर। अच्छा। ये सब प्रैक्टिस किया था उसको सर, वो कॉपी करके इसमें डाल देते थे मीटिंग के बारे में, उसको अच्छा। करके दिखा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लेते हैं। Yes, ठीक है, तो MKDIR या MD, जो दोनों में से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और सपोज JS के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया है ना, ठीक है। तो कर लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए इसमें। सर डायरेक्ट कमांड से ना। कमांड से भी हो जैसे सकता है, कमांड से भी हो सकता है, और वैसे भी आप कॉपी पेस्ट करना जल्दी चाहे तो करना। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। वही है ना। यस सर, ओके। ओके, अब क्या कीजिए, एक बार dir करके देख लेते हैं हम लोग, फाइल आया कि नहीं आया हमारा। cd.js। नहीं है अभी। हाँ। ठीक है, तो हमारा modal.html दिख रहा है अभी। यस। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, अगर आपको ये देखना है ना, चेंजेस देखना है पहले वाला में और अभी में,
ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप टाइप कीजिए git diff diff करके ना, और एंटर दबाइए। तो डिफरेंस तो अभी कुछ भी नहीं दिखा है यहाँ पे, नहीं दिखा रहा है डिफरेंस। सर ये डिफरेंस कैसा दिखाता है? ये डिफरेंस मतलब ये लास्ट जो था और अभी जो हुआ है ना, मतलब जो चेंजेस है, कि मतलब पिछला बार ओके सर। आपने जो कमिट किया था और अभी जो कमिट, मतलब अभी तो कमिट नहीं किया हमने, सीधे कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया हुआ एक फाइल, मतलब नया फाइल आपका इस फोल्डर में आया है, तो जो गिट को नहीं पता होना चाहिए ना, गिट को नहीं पता है हम्म, अभी, तो ये मुझे हम्म, दिखा नहीं रहा है यहाँ पे चेंजेस। एक मिनट मैं इधर उधर तो, अच्छा, लेट मी यूज दिस कमांड आल्सो, स्टेटस है ना, तो हाँ दिखा रहा है, स्टेटस से दिखा रहा है मुझे, मुझे बता रहा है तो कि अन, जेएस को है ना, रेड किए हुए। हाँ ये बता रहा है कि एक फाइल यहाँ पे आया है, देखिए ऐसे करके ना, ठीक है, फोल्डर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और अभी बोल रहा है कि नथिंग एडेड टू कमिट, ठीक है, बट अनट्रैक फाइल्स प्रेजेंट, है ना। अनट्रैक का मतलब है अभी इसको कुछ पता नहीं इस फाइल के बारे में, मतलब एकदम फ्रेश फाइल है, नया फाइल है ना, ठीक है। तो इसका बहुत सारा टर्म्स है एक्चुअली में, जो टर्म्स धीरे धीरे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है, आपको चेंज को स्टेज करना पड़ता है, मतलब आपको ये बताना पड़ता है कि इसमें से हम क्या रखें और क्या हटाए बोल के, है ना, ठीक है। तो अगर आपको हटाना है तो गिट रिमूव यूज कर सकते हैं वहां पे, और जिसको रखना है आप गिट ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हटाने का काम होता है वो तो हम डिलीट डिलीट करके हटा ही देते हैं वहां से, एडिटर वगैरह से, जहां से भी। तो हम्म, जनरली जैसे यहाँ पे बता भी रहा है ना यहाँ पे, कि अगर आपको इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो चेंज यहाँ दिखा रहा है, देन यू हैव टू ऐड इट एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए कमांड है हमारा गिट और ऐड, है ना। अब आप चाहने से इंडिविजुअली वो कर सकते हैं, मतलब एक एक फाइल को, जो यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है, अभी तो सिर्फ ये दिखा रहे हैं, एक काम और करते हैं हम लोग, जेएस। कि इसके अंदर एक बार जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी वही गेट एसटीएटी स्टेटस टाइप करके दिखते हैं, और इनिशियली सारा कमांड टाइप कीजिएगा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि सारा का सारा जो फोल्डर है एक्चुअली में जो भी है वो उसको बता रहा है कि ये मतलब ये है, कुछ चेंज है चेंज बोल के, हुआ है ना, है। ठीक है। तो चलिए यहीं पे आते हैं, और अब सर आपको ये डॉट हाँ, डॉट स्लैश है तो वो मतलब बोल रहा है कि हाँ करंट जो फोल्डर है वही मतलब हाँ करंट पूरा का कंप्लीटली। पूरा फोल्डर, हाँ पूरा फोल्डर जो है इसमें, मतलब ये नया है, अनस्टेज, अभी तक इसके बारे में कुछ और दो पता नहीं है तीन इसको, है फाइल ना। और चार पांच फाइल रहता है, उसमें से अगर दो तीन फाइल को अगर चेंज हुआ था तो वो बस तो वो बताता नाम था लिस्ट वो, करके हाँ बताता मॉडिफाइड हुआ या क्या हुआ ऐसा करके सब बताता था उसके बारे में, है ना। है। ओके तो सर। अभी क्या करते हैं, अभी ऐड करते हैं इसको, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली गिट, ठीक है, और उसके बाद में ऐड और डॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग देखिए, आपका रेपोजिटरी के रूट में अभी है ना, हम लोग मृत्युंजय के अंदर में, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, एक बार देख भी लेते हैं। तो मैं नॉर्मली, मेरा आदत यही रहता है कि मैं रूट में चला जाता हूँ, क्योंकि चेंजेस किसी भी फाइल में हुआ हो सकता है ना, कहीं पे भी कोई चेंज हुआ हो सकता है किसी फोल्डर में, तो हम रेपोजिटरी के रूट में चले जाते हैं, दिस इज द रेपोजिटरीज रूट अभी फिलहाल, ठीक है। और यहाँ जाके फिर मैं क्या लिखता हूँ नॉर्मली, क्योंकि एक एक फाइल अब ऐड करने का टाइम मेरे पास नहीं रहता है, तो गिट ऐड, नहीं तो चेंजेस के हिसाब से आप देखिए, और आप फाइल का नाम लिखिए, किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है बोल के ना। तो मैं यहाँ पे ऐड डॉट कर दिया मैंने, डॉट मतलब जितना भी इसके अंदर में चेंजेस होगा उसको मैंने ये कर दिया, डाल दिया है ना, ठीक है। Yes, और नेक्स्ट जो होता है, तो आपने स्टेज कर दिया, मतलब आपने बोला कि हाँ चेंजेस एक्सेप्टेड है, ठीक है, सारा चेंजेस एक्सेप्टेड है। अगला चीज क्या होता है कि आपको इसको अपना रेपोजिटरी में ऐड करना होता है, ठीक है, तो जिसके लिए आप गिट और COMMIT कमिट लिखते हैं, ठीक है। सर मृत्युंजय करंट रिपोजिटरी मेरा मृत्युंजय था, जिसको आप सर ऐड डॉट कर दें, मतलब करेंटली मृत्युंजय में जो भी चेंजेस हुआ एक्सेप्ट हाँ कर लिया वो जाएगा। एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो गया, ओके। बट एक्सेप्ट होके सेव नहीं हुआ है अभी, मतलब उसको मार्क कर दिया गया है कि अगर आप कमिट करते हैं ना, तो कमिट का वही मतलब है, जैसे कमिट का मतलब क्या होता है कि मतलब आपने जवाब दे दिया, ठीक है, या आपने बोला कि हाँ एक तरह से, ठीक है। तो यस यहाँ सर। पे आपने मार्क कर दिया कि नेक्स्ट टाइम जब कमिट होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना ये देंगे, मतलब हाँ देंगे, तो उसमें क्या होगा कि ये जाके सेव हो जाएगा, मतलब चेंजेस में जाके सेव हो जाएगा प्रॉपर्ली, है ना, ये सब फाइल एक्सेप्ट हो जाएगा रेपोजिटरी में, ठीक है। तो अब इसमें एक मैसेज देना पड़ता है कि आप ये क्या कमिट कर रहे हैं, मतलब क्या चेंजेस आप अपडेट कर रहे हैं बोल के, है ना, ठीक है। तो उसको -m के बाद में एक मैसेज आपको देना पड़ता है। तो अगर आप कोई स्पेसेस वगैरह नहीं दे रहे तो डोंट यूज कोटेशन, बट अगर आप स्पेसेस दे रहे हैं तो आप उसको कोट में डालिएगा जो भी लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो सपोज हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने एक क्या फाइल था वो, मोडाल करके, है ना। तो हम लोगों ने मोरल डॉट बोला कि, एचटीएमएल। है ना, ed एडेड modl modal डॉट html ऐसे करके हमने एक कमेंट डाल दिया, ठीक है। तो जो जो भी काम आपने किया, नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी गिट में काम करते हैं तो हम टारगेटेड काम करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, जो मैं विजुअल स्टूडियो से आपको दिखाऊंगा, कि जैसे कभी भी एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है आजकल, या आप अकेले भी करते हैं तो, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉर्मली, ठीक है, फीचर
ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच में जाना चाहिए या इशू ड्रिवन डेवलपमेंट में, ठीक है। जैसे शुरू में जब आप बना रहे हैं तो आप किसी फीचर को मार्क कर लीजिए, ठीक है, कि जैसे आज मुझे लॉगिन वाला मॉड्यूल बनाना है या आज मुझे न्यू पेशेंट वाला मॉड्यूल बनाना है, ऐसे करके, है ना। और उसके बाद में क्या कीजिए, यू वर्क ओनली ऑन दैट, मतलब अपने आप को हर जगह मत फेंक दीजिए, हर जगह अप्लाई करना चालू मत कर दीजिए, है ना, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं आज ही न्यू डॉक्टर पे भी काम करूंगा, आज ही न्यू पेशेंट पे भी काम करूंगा, सब इनकम्प्लीट, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम हम ऐसे ही करते हैं जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो, है ना। या अभी मेरे अंदर में बहुत सारा जो बीसीए वाला स्टूडेंट है वो लोग भी प्रोजेक्ट बना रहा है, तो सबका वैसा ही हालत है कि मतलब वो क्या करेगा, थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट पे लगेगा, थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट पे लगेगा, ऐसे करते करते वो मतलब थोड़ा थोड़ा से बनाएगा वो, सर तो मतलब इसके लिए हाँ। तो सबसे बेस्ट है सर, इसके लिए तो सबसे बेस्ट है मतलब मेरा प्रोजेक्ट का सारा मॉड्यूल क्लासिफाइड हो, मतलब हाँ वो और तो वो यूएमएल तो के। हाँ वो तो करना ही चाहिए, हाँ। वो तो करना ही पड़ता है। नॉट ओनली यूएमएल, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपने डीएफडी भी बनाया हुआ है, सिर्फ डीएफडी बनाया हुआ है मान लीजिए ना, तो भी यस तो सर। वहाँ मॉड्यूल्स रहता ही है ऑलरेडी, ठीक है। यस सर। तो तो पर्टिकुलरली हर एक मॉड्यूल पे कंसंट्रेट करके एग्जैक्टली मॉड्यूल वाइज हाँ। कंप्लीट करते रहना है। हाँ तो अभी देखिए सबके पास मॉड्यूल रहता है, लेकिन वो क्या करेगा ना कि थोड़ा देर काम करेगा, फिर मूड नहीं लगेगा कि नहीं अब पेशेंट पेशेंट बहुत हो गया, मुझे अब डॉक्टर पे काम करना चाहिए, तो वो चला जाएगा डॉक्टर पे, ऐसे करके ना, ठीक है। तो हम्म। दैट इज व्हाट नॉर्मली स्टूडेंट दे डू, क्योंकि उस समय में सीरियसनेस नहीं होता है ना, जब ये प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट कोई भी करता है तो सब सोचता है किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बट वेन एवर यू आर डूइंग प्रोजेक्ट, आप क्या कीजिए, आप मॉड्यूल वाइज आगे बढ़िए। तो जैसे अगर आपने आज एक मॉड्यूल स्टार्ट किया है तो एक ब्रांच बनना चाहिए उसके नाम से एक्चुअली, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा अभी विजुअल स्टूडियो में दिखाऊंगा, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा देखने में, वहां से बहुत आसान है विजुअल स्टूडियो से, ठीक है। तो नॉर्मली वी क्रिएट अ ब्रांच, ठीक है, और फिर उस ब्रांच के अंदर में क्या करते हैं, हम उस फीचर का पूरा काम करते हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि मैंने शायद पूरा इनकरेक्ट ही समझा उस फीचर को, मुझे समझ में ही नहीं आया यस फीचर, सर। हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो जब मैं बना लेता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि नहीं ये तो फालतू मैंने पूरा बना दिया, ये तो पूरा बेकार है, ठीक है। तो अब मुझे जाना है, ये स्टार्ट जब से मैंने किया था उस पॉइंट में मुझे वापस प्रोजेक्ट को लेके जाना है, ठीक है। तो अगर आपने कोई ब्रांच नहीं बनाया है, आपका वो पुराना कोड पे ही आप चल रहे थे, ठीक है, तब तो क्या होगा कि आपने कितना कोड लिखा उसके बाद आपको थोड़ा ना पता होगा, आप मेजर करके चल रहे हैं, आप तो मेजर करके चल ही नहीं रहे हैं, तो आपको कहाँ तक अंडू करना है या कहाँ तक कोड डिलीट करना है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई बार ऐसे केस में क्या होता है, स्टूडेंट्स पूरा प्रोजेक्ट डिलीट कर देता है, फिर से फ्रेश स्टार्ट करता है, तो पुराना काम तो बेकार हो गया जो शुरू में कुछ काम किया यस होगा। सर। ऐसे सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, हमारे साथ में भी हुआ है कई बार, ठीक है, कि प्रोजेक्ट करते 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 बीच में लगा कि नहीं इसका अप्रोच ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, बस हम लोगों ने पुराना वाला पूरा छोड़ दिया, डंप कर दिया, और फिर नया से हमने मतलब स्टार्ट कर दिया। जब तक गिट के बारे में नहीं पता था तब तक ऐसे चल रहा था मेरा भी, है ना, ठीक है। तो लेकिन जब से इसके बारे में पता चला तब से हम लोग क्या करते हैं कि फॉर अ फीचर एक ब्रांच बनाते हैं हम लोग, उस ब्रांच में पूरा काम करते हैं उस फीचर का, ठीक है। टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाता है, और जब हमको रियलाइज होता है कि हाँ ये फीचर अच्छा बन गया है, ये मेरा मेन सॉफ्टवेयर का पार्ट बन सकता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप टीम में काम कर रहे हो, तो अब देखिए मान लीजिए आप सीनियर है वहां पे टीम में, एंड देर आर मोर पीपल, मान लीजिए 5 और लोग हैं जो आपके साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप सीनियर थे वहां पे, आपने सबको एक्सप्लेन कर दिया, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ऐसे करके, है ना। तो अब सबको आप बोलिएगा कि भाई अपना अपना ब्रांचेस बना लेना, ठीक है, अपना अपना ब्रांचेस बना लो यहाँ पे गिट में, एंड यू वर्क ओनली इन योर ब्रांच, सबको को आपने बोल दिया अपना अपना ब्रांचेस में काम करो। और फिर एक बार जब उनका ब्रांच कंप्लीट होता है तो वो लोग क्या करेंगे, आफ्टर कमिटिंग देयर ब्रांचेस, वो सिर्फ अपना ब्रांच को कमिट करेंगे, ठीक है, और वही राइट भी होगा उनके पास में, दे विल कमिट देयर ब्रांचेस, और फिर आपको बोलेंगे कि आप इसको पुल कीजिए अपने पास में, मेरा ब्रांच को लीजिए और चेक कीजिए कि मैंने जो काम किया वो सही किया है कि नहीं किया है ना, ठीक है। तो आप उसको पुल करके चेक कीजिएगा, और अगर सही लगा तो उसको जो मेन हमारा जो रेपोजिटरी होता है, ठीक है, या मेन ब्रांच होता है, सॉरी, ठीक है, उस ब्रांच में उसको मर्ज कर देते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी मैं ये नहीं लिखता हूँ और मैं आपको फिर दिखाता हूँ, गिट ब्रांच हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो आपको जितने ब्रांचेस हैं यहाँ पे वो दिखेगा आपको, ठीक है, BRANCH यस सर। ब्रांच ऐसे करके। तो अभी इसमें एक अकेला ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर, ठीक है, मास्टर हमारा मेन ब्रांच होता है। आप जैसे एक वहाँ पे रेपोजिटरी बनाते हैं ना गिटहब के अंदर में या गिट में, यहाँ पे भी देखिए बोथ आर सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी कंफ्यूज, है ना, कि जो गिटहब है वो क्लाउड पे है, और यहाँ जो गिट अभी आपने इंस्टॉल किया है वो आपके अपने कंप्यूटर में, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर आपने अपने लोकल कंप्यूटर में रखा हुआ है चीजों को, तब क्या वो दूसरा के यस पास सर। थोड़ी ना जाएगा वो आसानी से, ठीक है। या पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग एक गिट सर्वर टाइप से लोकली बनाते थे, मैंने तो बहुत जनरेशन देख लिया ना कंप्यूटर का अभी, तो काफी दिन से हम लोग काम यस कर सर। रहे हैं। तो आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज जब क्लाउड वगैरह जैसा कुछ नहीं होता था, गिट था बहुत दिन से गिट, ठीक है। तो गिट पर्सनल लेवल पे भी लोग यूज करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल यूज करता हूँ तो हम लोग क्या करते थे, एक हम लोग गिट सर्वर बनाते थे कहीं पे, ठीक है।
तो जिस सर्वर का एक्सेस सारे टीम मेंबर्स को होगा, जब चाहे वो अपना कोड को वहां पे कमिट कर सकते हैं, और जब चाहे जो मैंने बोला है उन लोगों को पुल करने के लिए वो पुल भी कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो ऐसा सर्वर होता था। तो ये सर्वर से जो डेटा लेना देना सिर्फ एक क्लोज ग्रुप कर सकता था, ठीक है। और ये जो सर्वर था ये बाहर में अवेलेबल नहीं था, मतलब हमारे ऑफिस तक ही अवेलेबल था, आप बाहर जाएगा तो नहीं मिल पाता था, बिकॉज उतना पैसा नहीं होता था हमारे पास में कि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया जाए, है ना। तो अभी क्या है, गिटहब आया। तो सिर्फ गिटहब ही अकेला प्रोवाइडर नहीं है, याद रखिएगा, दे आर मेनी, ठीक है, दे आर मेनी। जैसे एक है बिट बकेट करके, ठीक है ना, एक गिटहब है। और भी दुनिया भर का है, ठीक है, बहुत सारा प्रोवाइडर्स है जो आपको ये सुविधा देता है, मतलब आपका गिट को होस्ट करने का सुविधा देता है एक्चुअली, ठीक है। तो गिटहब इज नथिंग बट अ सेंट्रलाइज गिट है ना, जिसको आप दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, क्लाउड पे है, सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। सो यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर। और क्लाउड में होने का मतलब क्या होता है ना, कि उसमें रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो डेटा का रेप्लिकेशन होता है एक्चुअली में अलग अलग डेटा सेंटर में, है ना। और वो किसी को नहीं पता है कि कौन सा फाइल कहाँ है, इसलिए चोरी भी नहीं होता जल्दी से। इवन द क्लाउड प्रोवाइडर्स दे डोंट नो एक्चुअली कौन सा डेटा कहाँ जाकर रेप्लिकेट हो रहा है। एल्गोरिथम्स इस तरह से बनाया होता है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, बिकॉज मैंने उतना डीप तो पढ़ा नहीं है, बट जैसे बोलते हैं वो लोग, है ना, कि एक डेटा का बहुत जगह कॉपी रहता है, कि अगर कोई सर्वर डाउन है या कोई उनका ये नोट डाउन है, तो इससे ये नहीं होगा कि मतलब आपको डेटा नहीं मिलेगा, वो डेटा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो क्लाउड का मतलब यही है कि यू विल गेट डेटा फ्रॉम समवेयर। जैसे वेब में क्या होता था, वेब में एक पर्टिकुलर सर्वर पे हम लोग अपना डेटा रखते थे, है ना, और वो सर्वर डाउन है किसी वजह से, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इन क्लाउड व्हाट हैपेंस, कॉपी है, दुनिया भर का कॉपी इधर उधर पड़ा हुआ है आपका डेटा का, ठीक है। और जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो कॉपी आपके पास में आ जाता है। तो रिलायबल भी है कि आपका डेटा जाएगा नहीं कहीं पे भी, ठीक है, मतलब वो बचा हुआ रहेगा वहां पे। तो दैट इज वाई पुटिंग योर कोड इन गिटहब इज बेटर एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो कभी खराब नहीं होगा, मान के चल सकते हैं हम लोग, कभी खराब नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात है कि आप किसके हाथ में, गिटहब इट्स इन द हैंड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, है ना, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है जिनके पास अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसीलिए और थोड़ा चिंता कम हो जाता है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। दोनों, गिट इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आप ही का प्रोडक्ट का अलग अलग वर्जन रखता है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। मतलब आप ही का प्रोडक्ट का वर्जन ए भी रखेगा और बी भी रखेगा, सी भी रखेगा, हाँ, उनका स्टेटस अलग अलग हो सकता है एक्चुअली, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है मास्टर, यू कैन हैव 10 डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है, और सबका स्टेटस अलग अलग हो सकता है, किसी में कुछ हुआ है, किसी में कुछ हुआ है, किसी में कुछ हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रोडक्शन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच जो होता है, उसको मास्टर बोला जाता है, कि अल्टीमेटली जब लगेगा ये सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ मास्टर में जो कोड होगा वही फाइनल कोड होगा हमारा, ठीक है। इसको आप एक तरह से स्टेम बुला सकते हैं, जैसे पेड़ होता है ना, गिट यस वर्क्स सर। लाइक अ, जैसे ब्रांच हमने बोला, तो ब्रांच कहाँ मिलता है हमको, पेड़ में मिलता है, ठीक है। तो पेड़ का आप देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो बीच का जो ये होता है, तना जो बोलते हैं हम लोग ना, तो टहनी तो हो गया ब्रांचेस, ठीक है, जो तना होता है बीच का, जिसको हम लोग स्टेम बुलाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो जो स्टेम होता है, या पेड़ के केस में ट्रंक बुलाया जाता है उसको, ठीक है। तो ट्रंक हो गया हमारा मास्टर, ठीक है, और बाकी सब वहीं से निकलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आप देखिएगा गिट का जो लोगो भी उसी तरह से, ठीक है। तो GIT गिट अगर आप देखिएगा और एंटर दबाइएगा, तो गिट का लोगो भी वैसे टाइप से आपको मिलेगा, ब्रांच ब्रांच बना हुआ वहाँ पे, है ना। देखिए ना, उसी तरह का लोगो है। इनफैक्ट इमेजेस देखते हैं तो इमेजेस देखने से बहुत सारा फोटो आएगा, जिससे कि काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए ना, ये जो ब्रांच बनाया, मतलब एक ही एप्लीकेशन का, ये देखिए, ये सबसे बेस्ट ये दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना, कि देखिए, यू स्टार्टेड थिंग्स विद मास्टर, हमेशा याद रखिएगा, तो आपका प्रोजेक्ट मास्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप फीचर्स वहां डेवलप करने जाते हैं ना, तो क्या होता है, आप ब्रांचेस बनाते हैं, देखिए, ठीक है। और एक ब्रांच से दूसरा तीसरा ब्रांच भी बन सकता है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। एंड देन देखिए, यस सर। तो ये ग्रो हो रहा था, ये अपने आप ग्रो हो रहा था, साथ साथ में आप मास्टर को भी ग्रो कर रहे थे, ये भी आगे जा रहा था एक्चुअली, ठीक है। फिर इस जगह में देखिए, फिर से एक ब्रांच आया, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना, योर वर्क एंड समवन एल्स वर्क। तो ये आप काम कर रहे थे, ठीक है, और ये कोई और काम किया इसने। और फिर आपका काम देखिए इस जगह में आके इस सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज हो गया, देखिए यहाँ पे आके, है ना, ठीक है, मर्ज हो मास्टर गया। के साथ। हाँ, मास्टर के साथ मर्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ये वाला भी क्या हुआ, देखिए, ये वाला भी, इसका भी काम लास्ट में आपने क्या किया, इस जगह में आके मर्ज कर दिया। तो मेन जो होता है वो हमारा प्रोडक्शन ब्रांच ही होता है, मास्टर एक्चुअली, है ना, ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस इनसाइड मास्टर। लेकिन थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, हम कुछ फीचर्स को हम अलग से डेवलप करते हैं, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो गया तो हम इसको फेंक देंगे, ये ब्रांच को हम हटा ही देंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे नहीं वापस लाके, ठीक है। तो दैट इज द बेनिफिट हियर, कि एक ही सॉफ्टवेयर का बहुत सारा वर्जन चलता है। तो ये तो सिंपल सा केस दिखाया, 2 ही आदमी काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा एक प्रोजेक्ट पे एक एक हजार आदमी काम कर सकता है, ऐसा भी केस आ सकता है, तो वहां पे 1000 ब्रांचेस होगा आपके पास में, ठीक है, यू विल हैव अराउंड 1000 ब्रांचेस, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखिएगा, और भी बहुत सारे केसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, गिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। तो
वही गिट आपके कंप्यूटर में भी अभी आ गया है, जो गिट गिटहब में रखा हुआ होगा। सॉफ्टवेयर सेम है, ठीक है, सेम गिट जो आपने रखा हुआ है यहाँ पे, उसने भी वहां पे रखा हुआ है। फर्क है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर में रखा है इस चीज को, ठीक है, और आपने एक छोटा सा कंप्यूटर में रखा हुआ है इस चीज को, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। और गिट को यस हम सर। लोग कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी क्या, इसको हमेशा बुलाया जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जिसको भी आप इनवाइट करते हैं ना काम करने के लिए, सबके पास जाता है, ठीक है। अब हो सकता है वो पूरा खोल के नहीं देखेगा, वो बात अलग है, ठीक है। मतलब उसके पास पूरा प्रोजेक्ट तो चला गया, बट आपके परमिशन के हिसाब से। हालांकि मतलब ये इसमें गिट में आप प्राइवेट रिपोजिटरी तो बना सकते हैं, ठीक है, बट उसमें बहुत ज्यादा परमिशन आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गिटहब का मेन उद्देश्य था पब्लिक रिपोजिटरीज बनाने का, ठीक है। तो जब आप पब्लिक रिपोजिटरीज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा मतलब हर ये आपको फीचर मिल जाता है वहाँ पे। बट जब जैसे आप प्राइवेट का फीचर यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा फीचर डिसेबल कर दिया जाता है, बिकॉज वो आपको खरीदने के लिए बोलता है फीचर, है ना, ठीक है, फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। तो बट फॉर पब्लिक मतलब ऐसा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं या दूसरा कोई भी देख सके उसको, ऐसा बना रहे हैं आप, है ना, हाँ वो कमिट नहीं करेगा, आपका प्रोजेक्ट को चेंज नहीं कर पाएगा, वो राइट हमेशा आपके पास में रहता है। बट वो देख सकेगा, ठीक है, कि आपने क्या बनाया है। तो नॉर्मली इस तरह में आप इस तरह का प्रोजेक्ट में आपको सारा का सारा फीचर मिल जाता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए जिसको इसको आपने इनवाइट किया है उस पर काम करने के लिए ना, तो एक कॉपी आपके प्रोजेक्ट का उसके पास भी चला जाता है, ठीक है। अब वो पूरा देखेगा नहीं देखेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट प्रोजेक्ट का पूरा कॉपी वहां पे भी, एक वर्जन वहां पे भी चला जाता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जिसको जिसको आप बुला रहे हो उसके पास एक एक कॉपी आपका प्रोजेक्ट का चला जाता है, ठीक है। और सबके पास में उसको ओपन करने के लिए गिट होना चाहिए, एवरीवन शुड हैव अ गिट, देन ओनली उसको ओपन किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही वही है, ठीक है, इसीलिए। यस तो सर। अब जाते हैं वापस इसमें, तो मेन कौन सा तो ब्रांच सर का है यहाँ पे, ये हाँ हाँ हाँ। ये सर, ये तो मास्टर ब्रांच था, कमिट तो हो गया है नहीं ये, अभी या कमिट फिर कहाँ अभी हुआ, अभी करना है? कमांड डाला ही नहीं हमने ना, हाँ, कमांड डाला ही नहीं अभी हमने। वो तो अब तो एक्सेप्ट ही किया है। यस हाँ, अगेन ये करने के बाद में फिर से स्टेटस देखता हूँ एक बार, मतलब जब हमने ऐड सिर्फ किया है ना, उसके बाद में फिर आप STATU स्टेटस देख लीजिए, ठीक है, और एंटर दबाइए। सर। यहाँ पे जो भी हाँ, चेंजेस हम कर रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं सर, वो मतलब कंप्यूटर में भी और क्लाउड में भी चेंजेस ले रहा है नहीं सर? क्लाउड में अभी नहीं जा रहा है, क्लाउड में डालने का एक कमांड है अलग से, ये अभी जो हो रहा है आपका लोकल कंप्यूटर में जा रहा है अभी, ठीक है, ये सर सब जितना लोकल भी स्टेटस कंप्यूटर, मेंटेन हो यस रहा है सर। लोकल में। एंड फॉर सेंडिंग इट इनटू क्लाउड एक दूसरा कमांड है जो अभी, जिसके लिए आपका यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो मैं कमांड लिख यस दूंगा, सर। आप यूजर नेम पासवर्ड लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे ओके जो सर। मैंने ऐड कर दिया ना, जो मैंने कंफर्म कर दिया कि ये चेंजेस होगा, तो देखिए वो चेंजेस अब मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे एक ये नया सर फाइल क्रिएट नाम हुआ के है। साथ। हाँ, JS यस मॉडल सर। करके एक फाइल क्रिएट हुआ है बोल के, वो मुझे बता दिया, इस चेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया था। अब यस सर। ठीक है, कमिट करेंगे इसको, ठीक है। तो लिखेंगे git commit commit, एंड commit ऑलवेज हैज टू हैव अ मैसेज, रिमेंबर, ठीक है। अगर आप मैसेज नहीं दीजिएगा तो नॉर्मली कोई टेक्स्ट एडिटर एक खोल देता है जहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये सिंपल रहता है कि आप लिखिए मतलब -m एंड यू राइट व्हाट यू डिड हियर, ठीक है। तो ओके सर। एडेड ऑलराइट। modl.html है ना, ऐसे करके ये यस हमने सर। लिख दिया, एंड प्रेस एंटर। तो ठीक है, तो वन फाइल चेंज, ठीक है, और वहाँ लिख रहा है 24 इंसर्शंस, ठीक है। तो 24 यस सर। इंसर्शंस मतलब 24 लाइन्स ऑफ कोड होगा उसमें, तो बता दिया इतना लाइन ओके हमने सर। वहाँ पे, वो एक एक लाइन का खबर रखता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। एंड नाउ इफ यू हम्म। टाइप गिट स्टेटस तो वो बोलेगा अप टू डेट है आपका। और सर ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं मास्टर ब्रांच से सर, इस चेंज को? मास्टर अगर ब्रांच से मतलब? मतलब सर, मतलब अगर ये जो कमांड हम डालेंगे सर क्लाउडली कमिट होने के लिए गिटहब हम्म। में, हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद आप भी मतलब इस चेंज को देख सकेंगे हाँ, मास्टर बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांच जब के क्लाउड में थ्रू? पहुंच जाएगा तब तो मैं भी देख सकता हूँ वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक ओके बार सर। क्लाउड में पहुंच यस जाएगा, सर। जो जो जिसके जिसके पास परमिशन है वो देख सकता है आराम से, ठीक है। तो अभी देखिए लोकल कमिट हो गया, और यहाँ पे लिख भी रहा है कि नथिंग टू कमिट, योर वर्किंग ट्री इज क्लीन। तो ये सब टर्म्स जो है ना, ये सब धीरे धीरे आप समझना पड़ेगा, या समझ में आ जाएगा जैसे जैसे काम कीजिएगा ना। तो जैसे अभी मैंने बोला वर्किंग ट्रिप में। चेंज को स्टेज करना, कमिट करना, वर्किंग ट्री क्या होता है ना, ठीक है। तो यस सर। ये सब चीज को धीरे धीरे हमको समझना पड़ेगा ना। अब लोकल तो कमिट हो गया, बट अभी वहां नहीं गया है, ठीक है, गिटहब में नहीं गया, तो गिटहब में गिटहब। भेजने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है पुल एंड पुश, दो कमांड है, ठीक है। तो गिट यस आप पुश कीजिएगा, PUSH पुश, ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है। तो क्योंकि इसको मालूम है कि ये रेपोजिटरी का एक कॉपी गिटहब में भी है, इसको पता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखते हैं पुश, तो ये वो रिमोट रेपोजिटरी तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एंटर दबाते हैं हम। नाउ इट लास्क यू फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि नहीं पूछा नहीं क्योंकि हमने ऑथराइज कर दिया इसीलिए, ठीक है ना। बट लिनक्स ओके में ये सर। सब फैसिलिटी नहीं है अभी ऑथराइज है सबका, मतलब जब तक मैंने गिट डाला था तब तक तो नहीं था, अभी नया कहीं इंस्टॉल करूंगा तो हो सकता है। तो देखिए एक बार ऑथराइज हो गया तो अब यूजर नेम पासवर्ड आपसे नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, बट मेरा वाला में पूछता है।
तो वो चला गया होगा। तो अभी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। तो आप फिर से रेपोजिटरी में अपना जाइए, इससे ठीक है। यहाँ तो आप पे देख सकते हैं यहाँ पे आ हाँ गया, सर। देखिए जेएस का फोल्डर आ गया और एडेड modal डॉट एचटीएमएल ऐसे करके आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। हम्म, तो अब यही चीज को हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड से भी कर सकते हैं हम लोग। हम्म, तो आप जब गिट में जाइएगा तो उस समय शायद दिखा रहा होगा गिट इंस्टॉल नहीं है बोल के, है ना। तो आप जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे अब आ रहा है। तो एक काम करते हैं, लेट मी क्लोज इट फर्स्ट, या फोल्डर क्लोज कर देता हूँ मैं। Ctrl+K+F, मोडाल में सेव, ओके कर देता हूँ मैं सेव। चलिए अब क्या करते हैं, वो फोल्डर वापस ओपन करते हैं, तो पूरा पूरा आप रेपोजिटरी ओपन करते हैं, ठीक है। तो व्हेनेवर यू ओपन हियर ट्राई टू ओपन फोल्डर ओनली, ओपन फोल्डर। सर डी में सर। डी में था ना, ये सर डी में नीचे सर। गिटहब। तो देखिए फोल्डर खोला, एंड व्हेन यू कम हियर, तो जब गिट होगा मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर, वो उसको पता चल जाएगा। देखिए तो अब देखिए स्क्रीन अलग आ गया, तो ये बता रहा है कि अभी देयर आर नो चेंजेस, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है अभी, तो ठीक चेंज है। तो सब हुआ है। हाँ नहीं, तो अभी हम तो अपडेट कर दिया ना हम लोग, जो भी अपडेट करना था, ठीक है। अब हाँ देखिए, अब फॉर एग्जांपल अब क्या करना है हमको, कहीं पे भी कोई काम करना है यहाँ पे, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट को खोलना चाहिए यहाँ पे, तो हालांकि हमने पूरा का पूरा रेपोजिटरी को ओपन किया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको जैसे आज का क्लास लेना है या कोई फीचर पे काम करना है, ठीक है हमको। यस सर। तो मान लीजिए जावास्क्रिप्ट में ही मुझे क्या करना है, मुझे, ठीक है। सर नीचे है जावास्क्रिप्ट जेएस। अच्छा ये तो जावा है ना। यस सर। तो जावास्क्रिप्ट में मुझे क्या करना है कि मुझे ट्राई करके देखना है एक कोई टाइप का ये वैलिडेशन मान लीजिए, ठीक है, मुझे कोई फॉर्म वैलिडेशन यस ट्राई सर। करना है। तो हम लोग क्या यस करेंगे, सर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, ये जगह जो है ब्रांच का है ना, मास्टर। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, एक लिस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप चाहने से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सिंपली राइट द नेम ऑफ द न्यू ब्रांच यहाँ पे, ठीक है। तो नया ब्रांच का नाम लिखिए कि क्या करना था हम लोग को, हाँ ये वैलिडेशन। हाँ वैलिडेशन TRY सर। ट्राई फॉर्म वैलिडेशन। तो ऐसे करके ब्रांच का नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बट स्पेसेस वगैरह मत दीजिए, स्पेसेस वगैरह मत दीजिए, आप अंडरस्कोर से क्या कर सकते हैं उसको सेपरेट कर सकते सेपरेट हैं। कर सकते हैं, या जैसे मैंने अभी यूज किया कैपिटल और स्मॉल से सेपरेट कर सकते हैं इसको, है ना। तो बस आप एंटर प्रेस कीजिए या यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो एक नया ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक नया ब्रांच क्रिएट हो गया है ना। तो अगर यस अभी सर। इसको आपको गिटहब में नहीं भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर भेजना है वहां पे सर तो भेज दे, लेकिन हाँ। फोल्डर में सर कुछ ऐसा चेंज ही नहीं हुआ सर, ट्राई फॉर्म वैलिडेशन का। नहीं नहीं, अब करेंगे, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। अभी देखिएगा मैं इंटरेस्टिंग चीज एकदम दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और अभी तक जैसे अभी तक ये वहाँ गया नहीं, या चलिए कुछ काम कर लेते हैं पहले, लेट मी। और देखिए यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पे देखिएगा मेरा ना, यहाँ पे चेंजेस वगैरह दिखाएगा। तो लेट मी कम हियर और एक फाइल बना दीजिए मुझे, ठीक है, जिसमें हम लोग जिसको लिखेंगे हम लोग FORM फॉर्म VALI वैलिडेशन, वैलिडेशन TION। डॉट HTML करते हैं, ठीक है। और यहाँ यस जाके कुछ चेंजेस देखिए, तो एक चेंज यहाँ पे दिखाने लगा हमको, ठीक है। यहाँ आके यस सर। देखिएगा तो आपको चेंजेस बताते रहेगा, देखिए ना, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं कोड भी, तो HTML, और एक बस यहाँ नीचे में स्क्रिप्ट टैग लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको छोड़ देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है, ठीक है, कि मतलब जो हमने वो किया था ना, ऐड किया था पहले, ठीक है। तो ऐड करने के लिए देखिए यस यहाँ सर। पे बटन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक मास्टर बटन यहाँ पे ही मिलेगा, जब ये देखिए ना मल्टीपल, जब आपका ये आ जाएगा, फाइल आ जाएगा, तो आप यहाँ से भी एक बार में सब फाइल को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो
अब बिना ऐड करके भी कमिट किया जा सकता है यहाँ पे, ये भी सुविधा होता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग ऐड कर देते हैं, मतलब पहले आप चेंज देख लीजिए, अगर आपको चेंज देखना है ना तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑल्सो ऑन द चेंज, है ना, देखिए। तो ये देखिए दोनों आपको पुराना और अभी वाला दिखा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम दिस फाइल वाज नॉट देयर, रेड का मतलब ये कि ये फाइल नहीं था पहले, है ना, ठीक है। तो ये फाइल ऐड हुआ है, देखिए दोनों में फर्क दिखा रहा है आपको, है ना, ठीक है, यस कि सर, दीज आर थिंग्स। और ये प्लस 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 करके बता रहा है, ठीक है, प्लस मतलब नया चीज आया है। इन केस, नया चीज ऐड हुआ है ना, इन केस अगर कुछ माइनस होगा तो माइनस करके दिखाएगा आपको, ठीक है, कि ये चीज हटाया गया है बोल के, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखिए, तो आपको चेंजेस दिखा दिया गया, तो आप चेंजेस देख सकते हैं, एंड इफ यू आर हैप्पी विद द चेंजेस, ठीक है, जो चेंजेस हुआ है यहाँ पे, आप क्या करेंगे, इसको ये कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जिसको जिसको आप प्लस करेंगे वो फाइल क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया ना ए करके, एक्सेप्ट हो गया ये, ठीक है। और अभी भी आपके पास मौका है, आप चाहने से इसको माइनस करके हटा सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो वापस अनस्टेज हो जाएगा चेंज को, है ना, ठीक है। और आप चाहने से चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कि जो चेंजेस कोई किया है उसको आप हटा भी सकते हैं चाहने से चेंजेस को, है ना, ठीक है। तो लेट मी, चलिए ये हो गया। तो देखिए अभी भी यहाँ पे चेंज दिखा रहा है। तो इन ऑर्डर टू कमिट, जो स्टेटमेंट हमने लिखा था ना, वो स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख के रख सकते हैं ना, ठीक है, कि add एडेड फाइल, ठीक है, एंड wrot रूट सम। इसका भी लिमिट होता है, कितना अक्षर तक आप डाल सकते हैं यहाँ पे कमिट में, सम HTML ऐसे करके मैंने लिख दिया इतना, है ना, ठीक है। और तो जो सर काम, ऊपर हाँ सर इसको ऊपर में टिक लगा देंगे सर, सोर्स कंट्रोल हाँ, कैरी अल्टीमेटली, ऊपर हाँ अल्टीमेटली फिर उसका जब काम हो जाता है तो देखिए यहाँ पे कमिट का बटन ये है हमारा, ठीक है। कमिट करते हैं। तो आपने क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, लोकल कमिट हो गया, ठीक है, गिटहब में नहीं गया अभी और तक, इसमें देखिए, है ना, ये लोकल कमिट हो यस गया ये सर, चेंज, ठीक है। और अभी आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर लीजिए इसमें जाके, है ना, गिटहब में अभी तक नहीं आया होगा वो, ठीक है। और याद रखिएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए यहाँ पे, कि इस ब्रांच में तो ऐसे भी नहीं आएगा वो, ठीक है। तो उसके लिए एक नया यस सर, ब्रांच यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है क्रिएट, है ना, ठीक है। जब आप वहां नहीं से सर, पुश कीजिएगा उस ब्रांच को, तब जाके यहाँ पे क्रिएट होगा वो, है ना, ठीक है। तो लेट मी कम हियर अगेन, और अब हम इसको भेजते हैं वहां पे। तो फर्स्ट टाइम जब तक ये ब्रांच वहां नहीं पहुंचा तब तक ये क्लाउड का फोटो दिखाएगा, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि अभी तक वहां पे पब्लिश नहीं यस हुआ सर। है ये, ठीक है। तो आप इसको पब्लिश कीजिए। तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि अपने आप ये मतलब ये क्या बोलते हैं फेच का काम गिट करे बोल के। तो आस्क मी लेटर में करता था, बाद में आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। मैं नॉर्मली नो रखता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने हाथ में कंट्रोल रखने का ये वाला, है ना, ठीक है। तो मैंने यस सर, आस्क मी लेटर करते, बाद में फिर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया, चला गया वहाँ पे, ठीक है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, है ना, फिर जाके वहाँ चेक करते, देखिए। अभी ये जो आपका रिपोजिटरी है, ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग हटा देते हैं, सर क्लोज किस का चीज को ऑप्शन हटा, है। अच्छा ये ये जो दो साइड बाय साइड आ रहा है फेस। इसको हम लोग, ठीक है, मैं सीधे कंट्रोल W करके मैं हटा दे रहा हूँ, शॉर्टकट मुझे मालूम है। और अब सर देखिए, वो नया नया जो सर हम लोग ऐड किए हैं सर, हाँ हाँ, वैलिडेशन ट्राई का, वो सर नहीं दिख रहा है। ये तो ये वाला फाइल हाँ है, ये फॉर्म ठीक है। वैलिडेशन, हाँ ये बट सर फाइल उसका है। नाम हम लोग कुछ और दिए थे सर, नहीं नहीं, जो नाम नया ये दिया था ब्रांच मैंने, में। नाम यही दिया था, लेकिन वो तो ये था, कमिट मैसेज था, यहाँ जो मैसेज देना था ना, ओ कमिट मैसेज में हमने दिया था उसको, ठीक है। यस, तो वो अलग चीज था, बट ये फाइल का नाम ये दिया था हमने, फाइल तो यही था, ठीक है। बट अब देखिए, अब यस इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कि जब मैं इसको चेंज करता हूँ, ब्रांच को चेंज करता हूँ ना, तो मेरा दोनों ब्रांच यहाँ दिखेगा, मास्टर भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, देखिए, है ना। और दो मास्टर दिखाएगा और दो ये दिखाएगा। ये ओरिजिन जो लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिन है, वो वहाँ गिटहब बोला, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको तो टच भी नहीं करना है, यस। इसको छूना नहीं है, इस पे आप काम कीजिए जो आपका लोकल है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं जब मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा वो फाइल नहीं दिखाएगा मुझे वहाँ पे, ठीक है, देखिए नहीं फाइल दिख दिखा रहा रहा है है। सर, जो सर आप देख रहे हैं सर, मतलब हाँ, आपके थ्रू मतलब ये दिखेगा सर। नहीं नहीं, चलिए दोनों ठीक दोनों ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, दोनों ही हम लोग देख सकते है। हैं, तो मतलब दिस आर टू ब्रांचेस एक्चुअली, मतलब सेम यस प्रोजेक्ट का दो वर्जन, सेम प्रोजेक्ट का दो वर्जन है, ठीक है, दो अलग अलग स्टेटस सर, में। तो ये देखिए, जो मास्टर हमने यहाँ तक छोड़ दिया था, मास्टर में हमने इसके बाद काम नहीं किया था, हमने बोला था इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे वहां पे, क्या बोलते हैं, ये नए ब्रांच में। नया ब्रांच में चले जाएंगे, जो मॉडिफिकेशन करना होगा वहां करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो फिर इसको इसमें मर्ज किया जाएगा, इसमें लाया जाएगा, ठीक है। तो अभी यस तक नहीं मर्ज हुआ है, अभी देखिए, है ना। तो देखा आपने, ये अलग स्टेटस, और फिर से आप उस ब्रांच में जाइएगा तो आप देखिएगा अलग स्टेटस होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड गिट, ये मेन पॉइंट है गिट का एक्चुअली, है ना, ठीक है। ये देखिए, तो जैसे यहाँ पे आया आपने, ये दिखेगा, है ना। इनफैक्ट सबसे अच्छा बात क्या है कि यस सर, आप राइट क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, और आप यस देखिएगा सर, यहाँ पे कि रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में जाइएगा, तो यहाँ वहां पे भी आप बदला हुआ रूप देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, जब इसको आप डबल क्लिक कीजिएगा,
तो और ये JS में जाइएगा तो यू विल सी बोथ द फाइल्स, देखिए है ना। और जब मास्टर ब्रांच में यस जाके आप यहाँ चेक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि वो एक ही फाइल वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। व्हेन यू चेंज द ब्रांच अगेन, सर, फिर मास्टर ब्रांच में उसको लाने के लिए सर कौन सा स्टेप हाँ यूज करना बताते हैं है मर्ज उसके के लिए क्या लिए? करना होगा, मर्ज करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। तो देखिए इसको फिर हम लोग रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करते हैं एक बार, और फिर इसके अंदर जाते हैं। देखिए हमको सिर्फ मॉडल दिख रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है यस ना। तो जो स्थिति यस होगा, जो सर। स्टेटस आप यहाँ पे छोड़ के जाएंगे ना, वही दिखेगा वहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। तो मतलब सेम ओके प्रोजेक्ट का सर। 2 वर्जन हमारे पास में है ना। इन केस आपको वो चेंजेस जो है वो मास्टर में आप डालना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि ठीक है, यू आर हैप्पी विद द चेंजेस, व्हाटएवर चेंजेस यू हैव डन, ठीक है। तो आप चले जाइए जिस ब्रांच में आपको मर्ज करना है, मास्टर में चले जाइए आप, है ना। और ये नॉर्मली कोई सीनियर आदमी करता है, या आप नहीं करते, नॉर्मली कोई सीनियर करता है इस चीज को, है ना, ठीक है। तो खैर मास्टर में चले गए हम लोग, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग इसको मर्ज करेंगे अभी। तो फॉर मर्ज वी हैव द कमांड हियर, यहाँ पे चले जाइए ऊपर में। सॉरी, ये तो हम लोग अभी इसमें है ना, ये वाला व्यू में, आपको इसमें गिट में आना पड़ेगा, इसमें वर्जन कंट्रोल में आना पड़ेगा। तो अब आइए यहाँ पे क्लिक जब कीजिएगा तो आपको ऑप्शंस मिलेगा बहुत सारा। तो इसमें आप आइए ब्रांच में, ठीक है। तो ब्रांच में आप देखिएगा मर्ज मर्ज का ब्रांच। ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट क्लिक किया, फिर पूछिए किस ब्रांच के साथ इसको मर्ज करना है ना। तो आप बता दीजिए मुझे ब्रांच इसके फॉर्म साथ में करना है, ठीक है, ट्राई फॉर्म वैलिडेशन के साथ में। तो अब देखिएगा, अब जो चेंजेस आपने वहाँ किया था वो इसमें भी आ जाएगा, मास्टर के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ना व्हेन यू कम हियर, देखिए ब्रांच कौन सा, मास्टर है हमारा, है ना, ठीक है। लेकिन अभी तक लोकल आया है, इसको वहाँ भेजने के लिए, गिट में भेजने के लिए यहाँ से वो करना होगा, पुश करना होगा। तो पहले देख लेते लोकल। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए आ गया हाँ ना जी। दोनों फॉर्म, मास्टर के अंदर भी, ठीक है। एंड इन यस ऑर्डर सर। टू अपडेट, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले चेक कर लीजिए वहाँ है कि नहीं अभी तक, है ना। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद में देखिए, अब ये अभी हम लोग ब्रांच देख रहे हैं मास्टर, ठीक है। तो इवन इन मास्टर मेरे ख्याल से दोनों फाइल होगा। नहीं सर, नहीं अभी नहीं। तक तो, अच्छा पुश नहीं सर किया अभी हमने। तक हाँ ग्लोबल नहीं किया, हाँ, ग्लोबल अभी तक नहीं हमने किया हाँ सर। पुश नहीं किया वहां से। बट ये रेपोजिटरी आ गया होगा हमारे पास में, देखिए, है ना। ये जो रेपोजिटरी ट्राई फ्रॉम फॉर्म वैलिडेशन, उस समय नहीं था हमारे पास में, ये रेपोजिटरी आ गया हमारे पास में। और अब हम जाते हैं जेएस के अंदर, इस रेपोजिटरी में, है ना, ट्राई फॉर्म वैलिडेशन में। तो यू विल हैव बोथ द फाइल्स हियर, ठीक है, देखिए, है ना, इसमें दोनों फाइल है यहाँ पे, है ना। सर बिना मतलब वहाँ पे सर ग्लोबली पुश किए हुए सर नहीं आप नहीं, इसको मैंने कर दिया था, इसको तो हमने क्लाउड जैसा बटन नहीं आया था, याद नहीं है, तो क्लाउड वाला पे हमने क्लिक यस किया था सर। तो आ गया था यहाँ पे, ठीक है। यस तो यस इसको हमने यस। पुश किया हुआ था, बट उसको अभी तक नहीं किया, मास्टर को हमने पुश नहीं किया। तब देखिए जब मास्टर में हमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आया सर तो यू मास्टर कम में। हियर, और उसके बाद में बस इसमें खाली क्लिक करना है। तो देखिए विजुअल स्टूडियो इतना आसान बना दिया है इसको, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, दिस एक्शन विल पुल एंड पुश, फाइन, हम ये तो चाहते हैं, ठीक है। तो ओके कीजिए। सर तो इसलिए सर ये इतना फेमस और ग्लोबली यूज हो रहा है। हाँ, तो देखिए अब चला गया होगा वहाँ पे, और आप यहाँ के रिफ्रेश कर लीजिए। तो पहले गिट बहुत मैनुअली भी यूज करना पड़ता था इसको काफी, या तो कमांड प्रॉम्प्ट से यूज कीजिए, ठीक है, या यहाँ के यूज करना पड़ता था बहुत कुछ, है ना। तो लेकिन अब तो जहाँ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वहीं सारा चीज हो जा रहा है, यहाँ खोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये देखिए अभी दिख रहा है ना यहाँ पे मास्टर वाला, देखिए, ठीक है, यस सर। दोनों आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये देखिए फिर से एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तब ये जैसे फाइनल हो गया, तो मास्टर में जब आ जाता है हमारा फाइनल हो जाता है, याद रखिएगा। मास्टर में बहुत सोच समझ के कमिट करना होता है ना, ठीक है। तो यही यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड गिट इज दिस। तो मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था इस चीज को एक्चुअली, है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता था इस पे काम ही कैसे होगा, कैसे किया जाएगा काम, है ना, इस पे। ये ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था, बहुत जगह पढ़ने का कोशिश किया, वो सब कंफ्यूज करता था। तो फिर करते करते फिर प्रैक्टिकल मैंने स्टार्ट किया, कुछ अपना प्रोजेक्ट्स करना इसमें शुरू किया, ठीक है। तो फिर करते 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 अब जाके थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, इसलिए हर एक बैच का मैंने क्या किया, मैंने बनाया फोल्डर इसमें, है ना। और जो जो डिफिकल्टीज आया वो डिफिकल्टी से सीखने को काफी मिला, अभी भी है बहुत सारी चीजें है इसमें, ठीक है, जो नहीं आता है हम लोग को, बिकॉज उस लेवल तक अभी हम लोग नहीं बना रहे गए चीजें, नहीं। ठीक है। क्योंकि अभी देखिए कोई मेरा सीनियर नहीं, सबसे पहले, ठीक है, सीनियर नहीं है तो क्या होता है कि हम लोग रिपोर्ट नहीं करते, जैसे ये पुल रिक्वेस्ट इज फॉर जूनियर्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, मोस्टली कि जूनियर के लिए होता है, या सेम लेवल पे जब सेम टाइप का डेवलपर्स काम करते हैं तो दैट टाइम इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जैसे अभी आपने कुछ चेंज किया, मान लीजिए आपका जो रेपोजिटरी है, यहाँ आपने कुछ चेंज करके दिया हमको, है ना। तो आफ्टर चेंजिंग व्हाट यू विल डू, यू विल रेज अ पुल रिक्वेस्ट,
कि आप किसी को बोलिएगा, ठीक है, कि ये करने के लिए, इसको देखने के लिए, ठीक है, एंड आफ्टर वेरीफाइंग इट ओनली वो कमिट होगा, ठीक है, बिफोर दैट नहीं होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ से आप जाके पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये और कभी सर हो रहा, इसको अभी ज्यादा। वेरीफाई फिर आप, हाँ, सर इसको वेरीफाई फिर कौन करेगा, आप नहीं करेंगे? हाँ, कोई ना कोई सीनियर होगा या आपका पार्टनर होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसको आप बोलिएगा कि भाई वेरीफाई करके बताओ कि ये ठीक है ना, इसमें कोई चेंजेस करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो हम्म। देखिए यहाँ से नया पुल रिक्वेस्ट आप डालिएगा, ठीक है, तो वहाँ कुछ कुछ पूछेगा आपसे और सर इन्फॉर्मेशन। ये पुल रिक्वेस्ट सर आपके पास जाएगा सर? हाँ, मतलब आप जिसको आप भेज रहे हैं, अभी तो देखिए कोई नहीं है यहाँ पे ना कोलाबोरेटर्स, ठीक है, तो जो जो कोलाबोरेटर होगा ओ। उसका नाम भी आएगा, प्लस ये आएगा, अ, ये सब आएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेपोजिटरी का नाम वगैरह आएगा, है ना, ठीक है। तो आप ये रेपोजिटरी का नाम चुनिएगा, उसके बाद में फिर यहाँ से आप उसका नाम चुनिएगा जिसको आपको भेजना है ये, एंड देन यू विल क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। देखिए यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट हो ही नहीं रहा है, बिकॉज कोई है ही नहीं, देखिए, है ना, ठीक है, कोई यस है ही सर। नहीं, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कभी दूसरे दिन हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि हाउ दिस वर्क्स, है ना, पुल रिक्वेस्ट कैसे करके काम करता है, ठीक है। एंड मेनी थिंग्स आर देयर, और पूरा तो मतलब अभी से आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो इसमें पूरा काम नहीं करेगा। तो व्हेन यू हैव पब्लिक प्रोजेक्ट देन ओनली ऑल द थिंग्स विल वर्क, ठीक है। तो आप जैसे जाके देखिएगा, इनसाइट इनसाइट काम नहीं करता है ये पूरी तरह से प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एनेबल द डिपेंडेंसी ग्राफ, ठीक है। तो आप अलाउ एक्सेस करने जाइएगा, और लिखा भी है देखिए यहाँ पे कि जाके आप देखिएगा इसका गिटहब का टर्म्स एंड सर्विसेज के ऊपर में है। टर्म्स कंडीशन। हाँ, तो ये मतलब फ्री उसको मिलता है नॉर्मली, जैसे यहाँ पे क्लिक भी करेंगे मेरे ख्याल से अलाउ एक्सेस पे, तो ये शायद अलाउ नहीं करेगा हमको, देखते हैं, नहीं अभी तो अलाउ कर दिया है यहाँ पे, ये तो अलाउ कर दिया है अभी। जैसे अभी मैं जाके और भी चेक करता हूँ कंट्रीब्यूटर्स वगैरह, तो मैसेजेस आता है जगह जगह पे, तो सारा चीज हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ, देखिए अपग्रेड टू गिटहब, ठीक है ना, अपग्रेड टू गिटहब प्रो, ठीक है, और मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक टू एनेबल दिस फीचर करके, है ना, ठीक है। तो मेरे पास इनसाइट में सारा चीज आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही बोल रहा है जैसे ये सब मैनिफेस्ट फाइल बनाने के लिए, जब ये बनाने जाएगा तो वहां पे भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो पब्लिक में सब काम करता है, अच्छा से काम करता है, क्योंकि गिटहब का मोटो ही था एक्चुअली में जब बना था कि सबको मतलब फ्री में एक क्लाउड देना है, ठीक है, और ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि मतलब सब मतलब कोई भी उसको शेयर कर सके, ऐसा टाइप का ग्राउंड बनाया गया था ना इसको, ठीक है। यस तो मोस्टली इसका मतलब जो लार्ज शेयर है ना गिटहब का, वो ये है, मतलब पब्लिक वाला प्रोजेक्ट से ही है, ठीक है। और अब प्राइवेट के लिए दूसरा प्लेयर्स आ गया है, ठीक है, जैसे हमारे पास में जैसे यहाँ पे प्राइवेट आप बना सकते हैं, अभी पैसा देके यहाँ पे भी, है ना। देन माइक्रोसॉफ्ट का डेवऑप्स जो है, ठीक है, डेवऑप्स स्पेशली प्राइवेट के लिए, ठीक है, आई थिंक उसमें पब्लिक तो कुछ है भी नहीं डेवऑप्स के अंदर में। तो उसमें भी मैंने एक प्रोजेक्ट होस्ट करने का सोचा है, अभी एक प्रोजेक्ट में ट्राई कर रहा हूँ। तो अब जैसे कल सैटरडे है, संडे है, तो मैं ट्राई करूंगा कल, तो भाई को भी इन्वॉल्व कराऊंगा, और थोड़ा सा डेवऑप्स में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स चाहिए होगा, कि उसका हमको मदद चाहिए होगा वहाँ पे ना, बिना वो क्रेडेंशियल्स के नहीं हो पाएगा डेवऑप्स में। तो डेवऑप्स ट्राई करूंगा, तो डेवऑप्स भी लगभग लगभग वही है, प्लस इससे ज्यादा टूल्स है उसमें डेवऑप्स के अंदर में। तो डेवऑप्स इज नॉट ओनली ये रेपोजिटरी सिर्फ क्रिएट नहीं करते, उसमें और भी ज्यादा काम करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काफी सारा टूल्स है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। प्लस कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ ऐसा गायब किया हुआ है, आजकल नहीं आता है इसके अंदर में, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से हमको लगता है माइक्रोसॉफ्ट ने जानबूझ के गायब किया है, इसको उठा के लेके गया है डेवऑप्स में, हमको लगता है। जैसे पहले यहाँ पे आता था कुछ ये बिल्ड वगैरह बनाने का भी, मतलब आप चाहने से यहीं से अपना प्रोजेक्ट का बिल्ड्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, मतलब उसको प्रोडक्शन लेवल पे पूरा रेडी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सब चीज मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है पब्लिक वाला में दिखेगा, क्योंकि ये प्राइवेट रिपोजिटरी इसे नहीं दिख रहा है, पब्लिक वाला में हो सकता है वो दिखेगा। या हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, बिकॉज आजकल ध्यान नहीं दे रहा है उस सब चीजों में, पहले मैंने देखा था यहाँ पे दुनिया भर का चीजें था। तो पब्लिक में हो सकता है होगा, और प्राइवेट से हटा दिया होगा, या वो सब चीज को उठा के लेके जा रहा होगा वहां पे डेवऑप्स के पास में भी, क्योंकि वो बेचता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा तो उसका पॉलिसी से चलेगा। हालांकि कल आपने देखा था वो विंडोज 11 का लॉन्च इवेंट, नहीं सर, नहीं देखे थे सर। नहीं देखे ना। तो उसका है आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो कल लाइव स्ट्रीमिंग मैंने देखा था उसमें, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे देखा था। तो विंडोज 11 इज फाइनली लॉन्च है ना, उसको लॉन्च कर दिया गया है, और आप लोगों का तो ओरिजिनल विंडोज है, तो बहुत जल्दी आप लोगों का मैसेज अच्छा। आना चालू होगा उसको अपग्रेड करने का शायद, है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग को फ्री अपग्रेड मिलेगा। तो मतलब इट्स इट्स वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, मतलब लुक वाइज अब मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है बिकॉज वो फीचर्स का मैं क्या करूंगा अभी, है ना, ठीक है। यस। वो चाहिए, मतलब दोज फीचर्स आर फॉर ऑफिस पीपल एक्चुअली, ठीक है, नॉट मच फॉर अस, ठीक है। या वो उन लोगों के लिए जिनके पास में बहुत बड़ा बड़ा स्क्रीन भी है ना पास में, उन लोगों के लिए, जैसे अभी मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एक फीचर चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल
मेरा जो ये है लैपटॉप है, उसका रेजोल्यूशन थोड़ा मतलब थोड़ा खराब है, ठीक है, आपका लैपटॉप के मुकाबले, है ना। जैसे आप लोग के पास फुल एच डी Yes. ये है, स्क्रीन है, तो आपका जो है वो 1920 पिक्सल्स बाई 1080 ऐसे कर कुछ है आप लोग का। बट हमारा कितना है, हमारा 1366, ठीक है, बाई 768, है ना। तो कोई भी चीज होता है थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है हम लोग के वहाँ पे, मतलब स्पेस कम हो जाता है, ठीक है, बट इन के स्पेस ज्यादा रहता है। तो वैसे करके आप बड़ा मॉनिटर्स यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग दिस बेनिफिट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब उसमें आप अलग अलग विंडो को स्टैक कर सकते हैं अलग टाइप से, ठीक है। बट अब मुझे मुझे दूसरा फीचर चाहिए, ठीक है, जो अभी तक विंडोज नहीं दे रहा है। मुझे चाहिए कि एक स्क्रीन को मैं दो मॉनिटर पे कैसे लेके जाऊं, ठीक है, मतलब स्ट्रेच करके, है ना, कि उसका मतलब Yes, वो sir. उसका आधा व्यू इधर दिखे, उसका आधा व्यू उधर दिखे, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो खैर उसका भी मुझे कुछ मिला, विजुअल स्टूडियो कोड में है कि आप एक फाइल को दो अलग अलग स्क्रीन पे खोल सकते हैं चाहने से, अगर साइड बाय साइड कंपेयर करना है तो, ठीक है, दैट इज पॉसिबल। तो उसका कुछ शॉर्टकट्स वगैरह मुझे मिला है ना। तो खैर वहां पे जो फीचर पर डिस्कस किया गया है वो स्पेशली मैनेजर्स के लिए ज्यादा है, मतलब जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं उनके लिए है। तो द डे मुझे सिर्फ मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है, देन फॉर दैट इट्स फाइन। या अगर मेरे पास में दो ऑप्शन रहता है, मतलब एक लैपटॉप है जिसमें मैं लिनक्स यूज करता हूँ, दूसरा लैपटॉप है जिसमें मैं विंडोज यूज करता हूँ, ठीक है, फॉर दैट Yes, सिनेरियो इट इज sir. वेरी गुड, ठीक है, कि मुझे जितना भी रिपोर्ट रिपोर्ट देखना होगा उसके लिए विंडोज इज वेरी गुड रियली, ठीक है, जो नया विंडोज आया है। जैसे इसमें ना Mm. साइड बाय साइड स्टैक जब हम करते हैं तो उतना अच्छा नहीं जितना लिनक्स में मुझे अब लग रहा है, ठीक है, करने में। बट अभी उसमें कुछ फीचर्स आया हुआ है जिसको क्या नाम दिया था, मैंने लिख के भी रखा हुआ है उसको, बहुत सुंदर सा नाम दिया हुआ है, जिसमें आप लेआउट चुन सकते हैं कि स्टैक कैसे करेंगे विंडो को, है ना, ठीक है, मतलब बहुत सारा विंडो चाहने से आप स्क्रीन में स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो आपका कंप्यूटर वो रिमेंबर करता है कि आपका जो स्टैक का लेआउट कैसा था बोल के, वो सब रिमेंबर करता है, और बहुत सारा फीचर्स इस तरह से बनाया, ठीक है। प्लस और भी कुछ एक एक अच्छा फीचर मुझे लगा कि जो विंडोज स्टोर है, ठीक है, तो विंडोज स्टोर में अगर आप कोई ये बना रहे ऐप बना रहे, ठीक है, और उसमें क्या बोला था मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप का भी सपोर्ट किया है सर। हाँ, एंड्रॉयड ऐप का भी सपोर्ट आया है कि आप पूरा पूरा एंड्रॉयड ऐप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए अमेजोन का भी कुछ मदद लिया है वो, ठीक है, उसके मदद Yes, से sir. हुआ ये पॉसिबल, है ना। तो ऑल द एंड्रॉयड ऐप्स, जैसे पहले क्या यूज करते थे, ब्लू क्या था वो, एक यूज करते ना एक एमुलेटर करके, बिग। ब्लू स्टैक ना क्या नाम था उसका, एक एमुलेटर था ब्लू स्टैक करके आई थिंक, है ना, ठीक है, तो ब्लू स्टैक का इस्तेमाल किया जाता था इसके लिए, एंड्रॉयड ऐप यूज करने के लिए, है ना। तब देखिएगा मिलेगा यहाँ पे ब्लू स्टैक आई थिंक, ये, तो ये था देखिए ना, एंड्रॉयड एमुलेटर करके, ठीक है। ब्लू स्टैक 5 एनिमेटर तो का, ठीक इसमें है पूरा सर। का यस पूरा सर। आपका एक एंड्रॉयड का मतलब ये मतलब एंड्रॉयड इंस्टॉल कर देता था एक तरह से आपके पीसी में, ठीक है। और फिर एंड इट्स गुड, इट्स नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, ब्लू स्टैक अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, और ये फ्री का ही शायद मेरे ख्याल से, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता है। तो आप अपना एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह एकदम इजीली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और खेल सकते हैं, ठीक है, ये जो करना है कर सकते हैं आप, एवरीथिंग वाज पॉसिबल, है ना। तो अब हालांकि हम लोग को तो जरूरत ही नहीं है इसीलिए, और देखिए बैक बाय बिग बिग कंपनीज आर बैकिंग इट अप, ठीक है, इंटेल, एएमडी, ठीक है, क्वालकॉम, मतलब जितना मोबाइल वाला कंपनीज है सब इसको कर रहा है, इवन सैमसंग एंड एवरीबडी, ठीक है, इसको वो कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है असल में। तो इट इज गुड और एंड इट इज फॉर फ्री, तो मैं भी बोलता हूँ आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो अगर जरूरत हो तो, इफ यू हैव सम यूज, है ना, ठीक है, तो डाउनलोड किया जा सकता है। अब मुझे तो एक यूज नजर आया इसका, लेकिन पता नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो बट विंडोज ने क्या किया, यही फीचर को इनबिल्ट कर दिया अभी, कि आपको कोई एमुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं होगा, आपको हम ही एक एमुलेटर दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड का कोई भी ऐप वगैरह यूज कर सकते हैं इजीली, है ना, ठीक है। तो ये चीज हो गया वहाँ पे। तो लेट मी सी, एक चीज मुझे दिमाग में आया, ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ तो करूंगा इस चीज को, तो देखते हैं। एंड ये सबके लिए है कि नहीं पता नहीं, आई थिंक इट्स ओनली फॉर विंडोज बेसिकली, है ना, देखते हैं। तो ये चीज किया। फिर एक चीज था कि जैसे मान लीजिए आप एक ऐप डेवलपर है मान लीजिए ना, ठीक है, तो आप जब उस एप्लीकेशन जो है उसको पब्लिश करते हैं वहां पे विंडोज स्टोर पे, ठीक है, तो अब वहां पे रेवेन्यू शेयर होता था पहले जैसे कुछ पैसा माइक्रोसॉफ्ट लेती थी उसका कमाई का, और कुछ पैसा आपको मिलता था, है ना। बट जैसे बोला जा रहा है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से कुछ ले नहीं रहे, मतलब उसका कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, और भी कुछ बोला था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो आप पूरा का पूरा रेवेन्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक जगह मैंने पढ़ा था, जैसे एक समय था, ठीक है, आज से 5 साल पहले, सत्या नडेला वाज अपॉइंटेड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन 2014, है ना, ठीक है। तो हम लोग को 2014 में तो नहीं पता चला कि हाँ वो सीईओ है जो भी है, क्योंकि उस समय में इतना आईटी के साथ में हम लोग, थोड़ा सा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था उस समय में ना आईटी के साथ में। तो क्योंकि मैं भी यहाँ पे आया हुआ था, थोड़ा सा मतलब नया नया था मैं भी यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते थे, नया मतलब घर
को सेटल करना, ये करना, वो करना, ये सब चीज में, तो हार्डली ये सब चीज करता था। देन आफ्टर दैट पीरियड, मतलब 2015-16 से मैंने फिर से सीरियसली सारा काम करना स्टार्ट किया। तो ये क्या बोलते हैं, हम लोग को मालूम चला, हाँ सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और मैंने फॉलो भी करना चालू किया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबको एकदम अच्छा से फॉलो भी करना चालू कर दिया। तो इससे पहले का सीईओ कौन था, स्टीव बॉलमर था। तो इसको क्रिटिसाइज किया जाता था कभी कभी सत्या नडेला को, है ना, कि ये आदमी जो है ये स्टीव बॉलमर्स का प्लान्स को लेके आगे बढ़ रहा है, मतलब इसका अपना कुछ कोई खास नहीं है, मतलब ये कितना दिन तक रहेगा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। रिसेंटली मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि ये आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट को रिवाइव कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट मर रहा था, ठीक है, मतलब इट वाज रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि देखिए जावा एक अच्छा टक्कर दे चुका, अच्छा टक्कर क्या, माइक्रोसॉफ्ट को ऑलमोस्ट मार्केट से निकाल चुका था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे, है ना। डेवलपमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट को यस। मतलब लास्ट में सी शार्प लाना पड़ा था, लेकिन वो भी देखिएगा अगर जनरल बात किया जाए तो जावा का पॉपुलैरिटी आज भी बहुत ज्यादा है देन सी शार्प एक्चुअली, है ना, ठीक है। कि जावा हर कोई जानता है, सी शार्प सबको नहीं जानता एक्चुअली, ठीक है। जनरल पब्लिक को भी पूछे जावा, जावा सुना हुआ है सब बोलता है, ठीक है, बट दे हैव यस। नॉट हर्ड अबाउट दिस। तो जावा ने लगभग लगभग डेवलपमेंट वाला प्लेटफॉर्म इसका खराब कर दिया, ठीक है। बचा क्या बचा, विंडोज ऑफिस ये सब चीज बचा, तो ऑफिस में तो खैर आज भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी धीरे धीरे लिनक्स वगैरह उभरने लगा, तो इसको मतलब विंडोज को थोड़ा सा एक मतलब ये आ गया, मतलब प्रॉब्लम आना चालू हो गया, ठीक है। और उस दौरान कुछ बग्स भी आया था, स्टीव बॉलमर के टाइम में भी कुछ बग्स आया था, जैसे जैसे विंडोज 7 आया था, सॉरी विस्टा आया था, विस्टा वाज अ फ्लॉप, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आया था, क्या बोलते हैं, देयर वाज विंडो। 7 था, ठीक है, 7 चला, खैर 7 काफी चला, बट इट वाज अ टोटली टेक्नोलॉजी चेंज, मिक्स रिस्पांस शुरू में मिला था, ठीक है। तो इस बीच में थोड़ा सा लिनक्स को भी फायदा मिला हमको लगता है आगे बढ़ने में या उभरने में, ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना, लाइक दैट। तो कंपनी वाज नॉट हैविंग मच प्रोडक्ट्स, और कंपनी तब उसी समय में क्या हुआ कि क्लाउड में भी एंटर किया उस समय में, ठीक है। तो क्लाउड का इंचार्ज ये हुआ करता था, सत्या नडेला हुआ करता था, है ना, ठीक है। तो मतलब कंपनी वाज रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट्स, और क्लाउड का बेताज बादशाह बादशाह कौन था, ये अमेजॉन हमारा, ठीक है, अमेजॉन वेब अमेजोन सर्विसेज। आज AWS। भी है ना, आज भी सबसे बड़ा यस सर। प्रोवाइडर वही है। तो बट ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, मतलब बॉलमर वो कर दिया, स्टेप डाउन कर दिया, बोला कि नहीं अब हम नहीं देखेंगे बोल के, इसको नया को किसी को बिठाओ। तो आउट ऑफ अ ब्लू, ठीक है, रैंडमली इस आदमी को लाया, इसको कोई नहीं जानता था एक्चुअली, माइक्रोसॉफ्ट में भी सही ढंग से नहीं जानता था कोई भी सत्या नडेला को, है ना, ठीक है। और अचानक मतलब सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मतलब एक गूगल का स्टैट्स दिखाया गया बिफोर दैट डे, जब उसको ये बनाया गया था, सीईओ बनाया गया था, उससे पहले किसी ने कभी गूगल में उसको सर्च करके नहीं देखा था कि कौन है सत्या नडेला। बट दैट डे आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल सर्च इट, ठीक है। और एकदम उसका ग्राफ ऊपर चला गया, क्या सत्या नडेला, ठीक है, ऐसे कर कौन है ये, जिसको माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बना दिया गया, मतलब सडनली एन अननोन। ये जो आदमी था स्टीव बॉलमर, ये बिल गेट्स का क्लासमेट हुआ करता था पहले, ठीक है, आई थिंक इन कॉलेज या स्कूल कभी क्लासमेट था, वहां से इसका जान पहचान था, और ये माइक्रोसॉफ्ट में उसको लाया था, ठीक है। तो खैर उसका सबको मालूम था कि बिल गेट्स से बहुत क्लोज है तो ये बन सकता है बोल के, है ना, ठीक है। और उसका अपना भी कुछ कंपनीज वगैरह था, तो उसमें मैनेजरियल स्किल्स था एक्चुअली, ठीक है। बट दिस पर्सन एक एम्प्लॉय जो कि लगभग 20 साल से एम्प्लॉय था वहां पे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में, एंड सडनली क्या होता है कि सीईओ बनता है वहां पे, ठीक है। तो ये डिजर्व करता था एक्चुअली में, ठीक है, अब पता चल रहा है लोगों को, है ना, कि रियली ही वाज डिजर्विंग। तो अब मैं कोट पढ़ रहा हूँ कुछ दिन से, ठीक है, लास्ट 15 डेज और सो मिला है मुझे गूगल पे ऐसा कोट्स, कि मतलब इसने माइक्रोसॉफ्ट को मतलब एक नया जीवन दिया है अभी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में इतना। एंड आई हैव सीन कि माइक्रोसॉफ्ट जो कि क्या करता था, मतलब अपना प्रोडक्ट्स को एकदम बंद डब्बा में बेचता था, कुछ नहीं बताता था दुनिया को अपना प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। एंड नथिंग फॉर फ्री, कुछ भी फ्री में नहीं देता था, ठीक है, सब चीज पे पैसा लगाता था, है ना। नथिंग वाज फॉर फ्री फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट लगभग लगभग चीजें फ्री में दे रहा है, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू ओपन अप, ठीक है। बहुत सारा फ्री प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का भी मार्केट में, जैसे अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्री। और ये फ्री हुआ नडेला के टाइम से, ठीक है। आई थिंक द फर्स्ट कम्युनिटी एडिशन वाज 2015 ऑफ विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो इसके आने के बाद में हुआ ये। तो मेनी चेंजेस भी सॉ, ये थोड़ा सा फ्री की तरफ गया, ठीक है, कि नहीं कुछ ना कुछ तो फ्री करना चाहिए, हाँ कुछ हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, ठीक है। एंड देयर शुड बी समथिंग फ्री, कि जिससे कि लोग हमसे जुड़े, ठीक है। तो किया, बहुत कुछ किया, इनफैक्ट सोचिए एक समय में इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना सक्सेसफुल ब्राउजर होता था, और आज माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इतना बुरा हालत में, ठीक है। एज एक तरह से मतलब सेकंड चॉइस है, वो भी अभी भी आप जाके देखिएगा, मतलब मार्केट शेयर, तो क्रोम का मार्केट शेयर है 92% है, सोचिए, ठीक है। मतलब 92% लोग क्या कर रहा है, क्रोम को यूज कर रहा है। एंड हार्डली आई थिंक देयर 2% पीपल, मतलब आफ्टर क्रोम इट्स एज ओनली, सेकंड जो ब्राउजर है लोग यूज करते हैं एज। लेकिन आप देखिए ना कंपैरिजन, 92% क्रोम एंड ओनली 2% एज, देखिए, ठीक है।
तो ब्राउजर का मार्केट खो दिया एक तरह से, ठीक है। तो नाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, ये कुछ ना कुछ मतलब रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है चीजों को, ठीक है। तो अब इसको बोला जा रहा है कि नहीं, अब ये है मतलब कुछ कर रहा है बोल के ना कंपनी के लिए। तो अभी ये जो मैंने बात बताया कि अगर आप एक ऐप डेवलपर है तो आपको ज्यादा चांसेस होगा कि आप कमा सकेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग मतलब वेब एप्स बना रहे हैं, माइक मतलब विंडोज के लिए एप्स बनाना कम होते जा रहा है, ठीक है। हाँ, गेम्स बन रहा है बहुत सारा, ठीक है, गेम्स बन रहा है, तो गेम के लिए भी इसने एक नया पॉलिसी लाया माइक्रोसॉफ्ट ने, कि मतलब सारा गेम आपको एक रूफ के अंदर मिलेगा। मतलब यू डोंट हैव टू बाय गेम सेपरेटली, है ना, आप माइक्रोसॉफ्ट को एक मंथली पैसा दीजिए और आपको सारा गेम वहीं पे मिल जाएगा। जस्ट लाइक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना, कि आप जैसे अगर अच्छा। ये अमेजोन प्राइम पे आते हैं तो आपको टीवी कंटेंट भी मिल जाता है देखने के लिए, और उसका खैर ओरिजिनल रहता ही है वहाँ पे, है ना। या आप जैसे Z5 पे आते हैं, आप हॉटस्टार पे आते हैं तो आपका स्टार का सारा नेटवर्क का टीवी चैनल से मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा। तो अच्छा। एक सब्सक्रिप्शन ये लोग को दे दीजिए, है ना। तो उसी तरह से ये भी कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट भी, कि आपको अलग अलग गेम्स लाने का जरूरत नहीं होगा, आप हमको कुछ पैसा दीजिए मंथली, ठीक है, एंड देन विल ब्रिंग ऑल द गेम्स अंडर वन रूफ करके, है ना, ठीक है। प्लान्स बनाएगा उसका, ठीक है, कि इतना प्लान्स में इतना गेम, इतना प्लान्स में इतना गेम करके, है ना, ठीक है। तो आपको सारा चीज क्या मिलेगा, ओरिजिनल आपके कंप्यूटर तक हम पहुंचा के देंगे, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए ये नया नया पॉलिसीज को भी लाया, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये पैकेजिंग है एक्चुअली में, ठीक है ना। ये पैकेजिंग करने की कोशिश किया। पहले विंडोज वाज ओनली एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट अभी ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को पैकेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, जैसे एक कुछ HDR करके एक फैसिलिटी लाया हुआ है लोग विंडोज के अंदर में, बट फॉर दैट आई थिंक ग्राफिक्स कार्ड इस सब का जरूरत पड़ेगा, तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है वो काम। तो गेम्स दिखाया लोग ने खेल के वहां पे, है ना, ठीक है, कल, कि मतलब बिना वो जो HDR फैसिलिटी का सेम गेम, ठीक है, मतलब दूसरा विंडोज पे, ठीक है, पुराना विंडोज पे बहुत ब्लरी चलता था, उतना अच्छा नहीं चलता था, बट अभी नया विंडोज में जो HDR फैसिलिटी में सेम गेम जब आप खेलते तो उसका पूरा मतलब हाव भाव चेंज हो जाता है, मतलब वेरी क्लियर रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है गेम का, ठीक है, ऐसे करके इस तरह का बहुत सारा फीचर्स इन्होंने लाया है। मतलब फॉर गेमर्स इट इज वेरी गुड, फॉर ऑफिस पीपल काफी प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर में, है ना, ठीक है। प्लस इन लोगों ने सबके साथ मिलके काम किया, जैसे HP, डेल, लिनोवो, हर किसी के साथ मिलके इन्होंने काम किया, कि इन्होंने बोला कि आप हमको प्रोडक्ट के हिसाब से विंडोज बनाने दीजिए, ठीक है, कि जैसे बैटरी लाइफ अच्छा होना चाहिए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में भी काफी सारा चीज रहता है ना, तो हम OS ऐसा बनाएंगे जिससे कि आपका हार्डवेयर भी अच्छा से चलेगा, ठीक है, मतलब हार्डवेयर पे प्रेशर ना हो, हाईली ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है। तो अभी जैसे वेबसाइट में जाइएगा तो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहा है वहां पे, कि आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, विंडोज 11 के लिए ना, ठीक है, लाइक दैट। तो हर कंपनी, चाहे वो HP हो, डेल हो, सबने मिलके यहाँ पे काम किया, तो कल वो लोग का नाम भी दिखाया वहाँ पे, कि ये हमारा पार्टनर्स था, कि इसको मतलब तो ये ट्रूल करने के लिए ना इस चीज को, दैट इज वाई माइक्रोसॉफ्ट टुक सम टाइम, है ना। तो कहाँ 2015 में वो आया था, विंडोज 10 आया था, इन्होंने लगभग 6 years लिया, ठीक है, 6 साल लेने के बाद में क्या किया इन्होंने, इसको लाया है, ठीक है, ये विंडोज को लाया है। तो दे टुक टाइम, बहुत प्लान किया, उसके बाद में ये चीज को किया है। तो खैर जितना सर ये दिखाया, गेम चेंजिंग भी होगा हो सर, सकता इसको तो है, एक तरह से गेम चेंजिंग बोल सकते हैं। हो सकता है, ठीक है बहुत ना। बहुत। तो यस एक्चुअली यस। देखिए कि बहुत कम लोग हैं ना स्पेशली, ठीक है, जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी में देखिए हमारे देश में जो है, कि क्या होता है कि हम लोग मैक तो खरीदते नहीं है, मैक के लिए पैसा नहीं होता नॉर्मली हमारे पास में, ठीक है, एंड थोड़ा सा यस वो भी सर। रहता है कि मतलब मैक हम लोग यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बोल के स्टूडेंट्स नहीं खरीदते, ठीक है। और जो हमारे देश में प्रोफेशनल्स भी है ना, वो लोग भी थोड़ा सा लेजी टाइप है, वो लोग भी इन्वेस्ट नहीं करता, जैसे आई वुड ऑलवेज लव टू इन्वेस्ट, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं तो इन्वेस्ट करूंगा और करता भी हूँ। अभी भी मेरे सामने 3 3 स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं स्टैक करता हूँ, मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि जहां तक हो सके, आई एम हैविंग क्रोम कास्ट, ठीक है, मेरे पास में शायद स्पेयर टीवी 2 3 पड़ा हुआ रहता है, पापा मम्मी के रूम में भी टीवी है, तो वो सब वो लोग नहीं रहते यहाँ तो यूज नहीं करते, तो वो सब टीवी में मैं क्या करता हूँ, ऐसे ऑल्टरनेटिवली यूज करता हूँ सबको इधर उधर, है ना। तो क्रोम कास्ट रहता है, मैं बैग में क्रोम कास्ट रखता हूँ, कहीं पे भी मौका मिला सम वीडियोस, ठीक है, क्योंकि आजकल तो आपको न्यूज से लेके मतलब जो मेरा काम का चीज है वो तो आपको यूट्यूब में मिल जा रहा है, ठीक है, या जो हमारे पास में OTT सब्सक्रिप्शन रहता है वहां पे मिल जा रहा है, हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ स्मार्ट टीवी है घर में, उसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली कास्ट हो जाता है, बट सम टीवीज आर नॉट स्मार्ट, तो वहां पे मैं क्रोम कास्ट लगाता था, वो काम चल जाता है मेरा आराम से, है ना, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि टेक्नोलॉजी को सीख के मतलब करके सीखा जाए, जैसे अभी जो अभी आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे गिट, है ना, ठीक है।
तो गिट इज समथिंग जिसको मतलब मैंने मतलब एकदम यूज कर करके सीखा। देयर वर मेनी पीपल, मैंने पूछा भी उससे, ठीक है, उन लोगों से, तो नहीं बताया। इवन भाई को भी जब मैंने पूछा तो वो लोग भी उतना अच्छा, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट में नहीं था तब जब मैंने उससे पूछा था, तो जिस कंपनी में था वो लोग भी यूज नहीं करता था उस समय में गिट को, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम, तो बट वो नहीं बता पाया उस समय में, है ना, ठीक है। तो देन समहाउ आई लर्न किस तरह से, ठीक है। बट अब माइक्रोसॉफ्ट में आया तो अब तो उसको बहुत अच्छा से आता है, ठीक है। तो खैर अब मुझे भी काफी हद तक आता है, तो अब मैं नहीं डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। हाँ, नाउ आई विल डिस्कस डेवऑप्स डेफिनेटली, ठीक है। वो डिस्कस करूंगा और उस पर काम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये तो मैंने रिसेंटली जो मेरा इंटर्न्स वगैरह के साथ मैंने काम किया, तो उसमें काफी अच्छा मुझे समझ में आया इसको, ये गिट वगैरह है ना, ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आया। ओके तो अभी भी इसका बहुत सारा एस्पेक्ट है जो काम नहीं किया मैंने, ठीक है, काम करूंगा तो डेफिनेटली काफी कुछ समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। सर। डेवऑप्स स्टूडेंट के लिए सर कंफर्टेबल है? मतलब कुछ सर्टेन स्टेज के। क्या चीज नहीं समझ में आया? सर मेरा कहने का मतलब है हाँ। सर, डेवऑप्स स्टूडेंट के लिए कंफर्टेबल है यूज करना? क्यों नहीं है? अगर देखिए वो आप कोई लोग प्राइवेट अपने आप को प्रोजेक्ट। स्टूडेंट मत समझिए, देखिए, ठीक है, पहले तो, ठीक है। और आप तो खैर स्टूडेंट यस है ही सर। नहीं, आप, है ना। तो आप स्टूडेंट नहीं मत सर। समझिए, क्योंकि मतलब जो लेवल पे आप पहुंच गए, आप लोग प्रोफेशनल से, ये सब एज में तो मेरे ख्याल से लिनक्स ने वो लिनक्स बना दिया था इस एज में, तो है ना, ठीक है। तो अब वो यस भूल सर। जाइए कि आप स्टूडेंट है बोल के, ठीक है। तो अब आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हो जाइए, जितना भी डिफिकल्ट हो उससे मतलब ओके नहीं है, सर। ठीक है। स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस, ठीक है। जैसे कुछ कुछ चीज देखिए, मुझे देखने के साथ में क्या हो जाता है ना, जैसे अभी जो सामने स्क्रीन चल रहा है हमारा ब्लू स्टैक्स का, ठीक है। पहले मुझे लगता था यस बेकार सर। चीज है ये, आज से मतलब 5-6 साल पहले भी मैं देखता था, ये मेरे जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग के पास में सब चीज देखता था। बिकॉज देखिए मेरे पास में ज्यादातर स्टूडेंट होता था, जब मतलब स्टूडेंट का मतलब बीसीए वाला स्टूडेंट स्पेशली है, ठीक है। वो अभी मैं ये जैसे एमसीए में, देखिए आपको मैंने देखा है, बीसीए में देखा है और एमसीए में भी देखा हुआ है। तो ड्यूरिंग बीसीए है ना, तो आप में था थोड़ा सा मतलब सिंसेरिटी था, ऐसा नहीं था कि सिंसेरिटी नहीं था। लेकिन उस समय में क्या था ना कि मतलब वो करियर वाला सेंस नहीं था, ठीक है, उस समय में, ठीक है, उतना सीरियस नहीं था करियर को लेके, है ना। तो हाँ, यस सर। सीखना है, दैट वाज देयर। बट अभी क्या है, अभी थोड़ा दूसरा टाइप का है, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ा हाँ, करियर, थोड़ा सा करियर में सीरियसनेस है या जो है उस लेवल पे, मतलब आप सीखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन उस तरह का होता है, ठीक है। बट उस समय में ऐसा नहीं था। तो अभी मैं ज्यादा उसी टाइप का स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ जो बीसीए स्टैंडर्ड वाला है ना, कि उनको क्या है, उनको यस सर। करियर से कोई खास मतलब नहीं है उस समय में, ठीक है। वो लोग क्या करता है, वो लोग थोड़ा सा मजा करना चाहता है उस समय में। तो आई हैड स्टूडेंट्स सर। 5 years बैक, ठीक है, 6 years बैक, आई हैड स्टूडेंट जो वहाँ चेतन साधन इंस्टीट्यूट में क्यों जाता पता है, सिर्फ मूवी डाउनलोड करने के लिए भी आता था वो लोग, ऐसा भी स्टूडेंट होता था। मतलब लैपटॉप लेके आएगा और क्लास में यस बैठेगा, सर। बट कहीं ना कहीं बैक बेंच में उसका वो लैपटॉप खुला हुआ रहेगा, ठीक है। वो डेस्क के नीचे में जो जगह नहीं होता बैग रखने के लिए, तो वहां पे रखा हुआ रहेगा। हाँ सर। और क्या होगा कि मतलब उसमें वो डाउनलोड हो रहा है, मतलब डाउनलोड लगा छोड़ दिया, मान लीजिए जो बच्चा आगे भी आके बैठा हुआ है लेकिन वो लैपटॉप पीछे में है और डाउनलोड हो रहा है। और ये एडमिशन ज्यादा लेने के लिए इंस्टीट्यूट ने भी क्या किया था, फ्री वाईफाई एडवर्टाइज करके रखा हुआ था, ठीक है। तो वो लोग अपने उसमें फंस गया था कि उनको देना ही है वाईफाई, है ना। तो जो जो स्टूडेंट को पता होता था वो लोग क्या करता था, यही करता था, मूवी डाउनलोड करता था, गाना डाउनलोड करता था, कोई गेम डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो सच थिंग्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास में मुझे ये मिला था, ब्लू स्टैक्स मिला था नॉर्मली, है ना, उस समय में। तो इसलिए मैं इतना अटेंशन पे नहीं करता था इसके ऊपर में, ठीक है। बट अभी सबसे पहले तो साइट देखिए एंड एंडोर्समेंट्स देखिए, जो नीचे में एंडोर्समेंट है, मतलब जो लोग बैक कर रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। तो दे आर द, बहुत बड़ी है बड़ी ना, कंपनीज हाँ, है। फॉरमोस्ट यस प्लेयर्स है सर। ना मोबाइल कंपनी में, ठीक है ना। कि जैसे सैमसंग। एएमडी है, ये सब सब तो सीपीयू बना रहा है यस मोबाइल्स के सर। लिए भी आजकल, ठीक है ना। उसके बाद में यस सर। सैमसंग सबसे बड़ा वहां पे, ठीक है, एंड इंटेल। ऑलमोस्ट एवरीबडी, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू मोबाइल प्लेटफॉर्म। और ये लोग क्या कर रहे हैं, और ये लोग जब बैक कर रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है देखिए, सेफेस्ट है बोल के, है ना, ठीक है। हाँ, बट अब इसको हम यूज क्यों करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी है मोबाइल फोन, है ना, ठीक है। और बहुत लोग के पास अच्छा सेट होता है, अच्छा मोबाइल फोन होता है, तो इसको यूज क्यों किया जाए, ठीक है। सबसे पहले वो देखना होगा, व्हाई शुड आई यूज इट, है ना, ठीक है। यस। तो खैर अब अभी तो मुझे फुर्सत मिलेगा तब मैं देखूंगा इसको, मैं अभी नहीं देखूंगा इसको, बिकॉज अभी काम मेरे सर पास एक बहुत सारा है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक और क्वेश्चन है सर। आप इसमें बोले थे कि जो न्यू विंडो है और ये ब्लू स्टैक, हम्म। मतलब सर पहले बोले थे कि विंडो शेयर करता है, मतलब कुछ पैसा वो खुद रखता है और बाकी मतलब, और जितना शेयर रहता है डेवलपर्स, ऐप डेवलपर को वो उसको भी देता है। बट अब ऐसा नहीं, अब मतलब अगर उसका टूल यूज ना करे तो वो मतलब कम्प्लीटली 100% शेयर डेवलपर को जाता है। हाँ, डेवलपर तो को सर वो देगा। किस पर्सपेक्टिव में, वो अगर अपना सर ऐप को लॉन्च करे सर विंडो में, तब सर हाँ वो, हाँ, विंडोज में। हाँ, विंडोज वाला, मतलब ये एंड्रॉइड ऐप का बात नहीं हो रहा था वहाँ पे। जैसे विंडोज का भी तो अपना स्टोर है ना, जो आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी यस नहीं दिख सर, रहा है मुझे। विंडोज स्टोर तो है तो सर। है ना, विंडोज नहीं स्टोर सर, रहता है वो नॉर्मली, उसका। है ना। ये सर। तो वो जो विंडोज ये स्टोर सर। पे जब आप अपना ऐप पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रेवेन्यू होता है, जैसे उसमें रहता है ना, आप इन ऐप परचेजेस वगैरह दुनिया भर का रहता है, जैसे आपका हर ऐप तो फ्री नहीं रहता वहाँ पे, आप नहीं सर। दाम रखते हैं। तो वहां से माइक्रोसॉफ्ट भी शेयर लेती है, एक्चुअली अभी तक लेती थी शायद, है ना, ठीक है, कि शेयर। हम्म। तो
बट अगर मान लीजिए आप उसके तरफ से कुछ खास कुछ यूज नहीं कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, ठीक है, तो वो उसको जानना पड़ेगा अच्छा से उस चीज को, ठीक है। तो तब जाके क्या होगा कि रेवेन्यू ज्यादा उसको, मतलब रेवेन्यू पूरा का पूरा उसको मिलेगा, ऐसे करके क्लेम था वहां पे, सो ठीक है। तो वो सर, और सर वो एंड्रॉयड ऐप होता है या फिर विंडो ऐप होता है, नहीं नहीं, विंडो वो बेस्ड विंडोज ऐप? विंडोज ऐप होता है, वो विंडोज ऐप होता है। तो मेरे ख्याल से ये ओके। कर इसलिए भी रहा है ना ये लोग कि उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आपके पास वो व्हाट्सएप का ऐप रहता है हमारे पास में, है ना, ठीक है, जिसको हम लोग स्टोर से डाउनलोड करते हैं। सर। तो ऐसे करके लगभग लगभग ये लोग ओके। चाहता है कि उस तरह का ऐप होना चाहिए, ठीक है, उस तरह का ऐप होना चाहिए। देखिए ओके। मोबाइल एप्लीकेशन तो सही है, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन तो सही है, ठीक है ना, काम कर रहा है अच्छा खासा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है ना, जैसे सबसे पहले आपको ब्राउजर चाहिए, और उसमें क्या होगा कि हमेशा, मतलब हमेशा आपको उसका पूरा का पूरा पार्ट लोड करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप जब जीमेल यूज करते हैं ब्राउजर पे, तो पूरा का पूरा जीमेल स्क्रैच से लोड होता है ब्राउजर के ऊपर में, ठीक है, विच इज अगेन टाइम कंज्यूमिंग मेनी टाइम्स है, ठीक है। बट अगर एक ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है पहले से, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें पहले से है, ठीक है, और वो सिर्फ कुछ डेटा जेसॉन में लेके आ रहा है, या कोई वेब एपीआई अगेन, ठीक है, जो एपीआई वाला पोर्शन है ना, तो एपीआई रखा हुआ है उसका ऑनलाइन, ठीक है, और एपीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ ला रहा है वो, ठीक है, तो वो ज्यादा हल्का होगा एक्चुअली में, ठीक है, नेटवर्क पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो मे बी वो एक अच्छा तरीका है। तो वही लोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो एप्स है, मतलब जो लोग वेब पे अपना चीजें रखे हुए, तो वो लोग भी अपना ऐप बना के विंडोज के लिए दे, ठीक है, ताकि मतलब क्या हो कि विंडोज जिंदा रहे और विंडोज चलते रहे इस तरह से, कि मतलब विंडोज का ऐप वाला पार्ट भी चलते रहे, स्टोर वाला पार्ट भी चलते रहे, ठीक है, मे बी लाइक दैट, ठीक है, ये हो सकता है। इसके लिए बढ़ावा देने के लिए लोग क्या कर रहा है, इस तरह का फीचर्स वगैरह ला रहा होगा, हु नोस, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। और सर हम्म। गेट में जैसा कमिट किया था ये क्लाउड का सर, वो अगर आपको देखना पड़े तो आपको वहाँ पे जाके कुछ फुल करना पड़ेगा सर? नहीं, क्लाउड पे अगर देखना पड़ेगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, रुकिए मैं, तो वो तो असल में सर जो जैसे सर रेपोजिट, हाँ, सर बोलिए बोलिए आप बोलिए। जो कुछ कमिट करते हैं सर, वो सर आप जो कमिट करते हैं हम्म। रिपोजिटरी को, तो यहाँ पे मुझे से पुल करना पड़ता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सर हम यहाँ से कुछ कमिट किए तो उसको आपको देखने के लिए तो आपके पास तो आ गया होगा ना सर, आप अगर अपना तो वो गिटहब सेम ओपन सेम चीज करेंगे तो? सेम चीज करना पड़ेगा, तो मुझे पुल करना पड़ेगा तो मेरे पास में आएगा, ठीक है। तो अब वो सेम चीज जैसे ओके। आप कर रहे थे, तो अब उल्टा हो गया ना, जैसे अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मेरा था और मैं पुश करता था, तो अभी तो आपने पुश कर दिया। तो एग्जैक्टली सेम चीज अब यस हमको सर। यहाँ पे करना पड़ेगा, मुझे पुल करना पड़ेगा, एकदम सेम सेम प्रोसेस वही, ठीक है। ओके सर। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। यस सर। सर ये वीडियो अपलोड कर देते सर। ठीक ठीक है मित्र जी, ठीक। गुड नाइट सर। गुड नाइट।